So this is no excuse कि अगर इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, but this doesn't mean कि you have to stop your under 23 and under 19s. नहीं, अंडर 19 तो जो है ना वो वर्ल्ड कप खेल रही है, बाहर के टूर कर रही है, लेकिन ये जो ए टीम वाला है, ये मेरा ख्याल है अभी इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी सीरियसली इसको ले रहा है, क्योंकि अब अगर आप इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया के इस साल में तकरीबन 5 ए टीम के टूर हुए। साउथ अफ्रीका उनकी सीनियर टीम गई है, उससे पहले वहाँ पे जो है वो ए टीम खेल के आ चुकी हुई है। तो मेरा ख्याल है ये सीजन बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा है, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है कि जो आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में शर्जील आया, शुएब आया, 3-4 लड़के आए हैं और वो आके परफॉर्म किए। अब उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की, ग्रूमिंग की जरूरत है। मेरा ख्याल है यही लड़कियां पाकिस्तान का फ्यूचर है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान बस अगर मैं आपसे सवाल करूं या यूं करके बैठे हैं और एक आप नई फेस किस्म की जो हंसी हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि बाउंसर करने वाले हैं। सभी भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, यस ही हैज ए वैलिड पॉइंट कि हमारे पास एक गैप है और उस गैप को ब्रिज करना है, और वो कह रहे हैं कि अटेम्प्ट हो रही है। फाइन, वी टेक दिस। नाउ यू टेल मी कि जो टेक्निक्स हैं वो अब कहाँ पे जाके ठीक करेंगे? पाकिस्तान ए के लेवल पे ठीक करेंगे, पाकिस्तान खेलते हुए ठीक करेंगे, क्रिकेट लिटरेट आप कब होंगे, क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस आपकी कब जो है इनकॉर्पोरेट होगी? क्या पाकिस्तान जब हम खेल रहे हैं तो हम देखेंगे कि उनको 50 वनडे खेलने के बाद पता लगेगा शुएब मकसूद को कि यार मेरी वैल्यू क्या, जैसा अजू ने कहा कि वैल्यू फॉर विकेट क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूँ। अभी आपने जो रूट का नाम लिया, आपको पता है जो रूट किस तरह टीम में आए थे? वो ए टीम के साथ इंडिया गए हुए थे। एग्जैक्टली, सही है। हाँ, उसके बाद इंग्लैंड का टूर था इंडिया, तो उन्होंने वहीं से उसे रख लिया। बिल्कुल सही है। इसी तरह अभी इंडिया की टीम जब गई है साउथ अफ्रीका, उससे पहले उनकी ए टीम गई हुई। बिल्कुल, हमारा ये सिस्टम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट क्लास का सिस्टम है ना, उसमें इंटरनेशनली सिस्टम में बहुत बात है। वजह बता देता हूँ क्यों। हमारे पिचेज बनती है ऐसी जिसमें 2 दिन या 2.5 दिन में फर्स्ट क्लास का मैच खत्म हो जाता है। राइट, ठीक है। गीली पिचेस, घास वाली पिचेस क्यों बनती हैं ऐसी? पता नहीं है, बोर्ड को चाहिए इंस्ट्रक्शन दे कि अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं तो 5 आप घास वाली बनाए, 3 बैटिंग बनाए, 2 स्पिन ट्रैक बनाए। आप क्या ये मानते हैं कि मैं क्रिकेट बोर्ड को बेल आउट करूं कि हो सकता है कि हमारे पास जो विकेट बनाने वाले हैं, जो क्यूरेटर्स हैं, उन्हें उनकी क्वालिटी नहीं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने घास वाली पिच बनानी है। अच्छा, क्या शायद घास वाली इस पैरानोया के तहत बनवाई जाती है कि बाहर जाके जो घास का कॉन्सेप्ट है, सीनियर स्विंग ये बैट्समैन जो है वहाँ पे अपॉइंट होंगे? कहाँ पे सिस्टम में घास का मुझे बता बनवा दी जाती है? तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस बॉल से आप मैचेस खेल रहे हैं, उस बॉल से जो इंटरनेशनली बॉल हो रहा है वो आप घास वाली पिच पर यूज करें ना। ठीक हो गया। आप ये ग्रेस की बॉल लगा रहे हैं जिससे 9 एक मैच में 9 इंजरियां हो रही हैं। ठीक हो गया। प्लस 4 डे क्रिकेट को आपने 6 दिन की क्रिकेट कर दी और लोग बोलते हैं क्रिकेट बहुत अच्छी है। मतलब फजूल बात है। आज हमारा 4 दिन का मैच ड्रॉ हुआ है। ठीक हो गया। सही है। कल हमारी प्रैक्टिस है 1:30 बजे। राइट। 5वां दिन हो गया जी। 6ठे दिन हमने वनडे खेलना है। ठीक हो गया। 6 दिन का मैच हो गया। गैप 4 दिन का है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, हमारा 2 दिन का गैप है। आपके जो SMGPL में प्लेयर्स हैं, क्या आपने उनकी एंड्योरेंस लेवल, फिटनेस लेवल चेक किया हुआ? हर हमारा जो सीजन से पहले हर चीज होती है डॉक्टर साहब। आप सारा चेक करवाते हैं? हमारे पास ट्रेनर है। अगर आपके पास ट्रेनर है तो क्या वो आपको ये नहीं बता पाता कि ये 6 दिन सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? डॉक्टर साहब, आप मुझे ये तो बताएं, 10 मैचेस खेलने के दरमियान आपका T20 भी आपने करा दिया। ठीक हो गया। तो मतलब 2 महीने में हमने 44 डेज क्रिकेट खेली है। ओके, ठीक है। बताएं, इसका कोई जवाब है? किसी बेसिकली ये कह रहे हैं आपके पास जवाब है इस वाले दिन का, उनसे तो मैं लूंगा ही लूंगा। आपके पास जवाब है? बेसिक बात ठीक कर रहे हैं कि आपको जो है इतनी ज्यादा क्रिकेट जहाँ पे भी होता है, इंग्लैंड में क्रिकेट होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास प्लेयर्स इतने ज्यादा मौजूद होते हैं, उनके पास रिप्लेसमेंट्स होती हैं कि वो क्या करते हैं कि आपके वनडेज के प्लेयर अलग होते हैं, 4-5 लड़के वनडेज के अलग आ जाते हैं और वो आगे बैट्समैन खेलते हैं, बॉलर्स को वो रेस्ट देते हैं। और वहाँ पे बड़ा अच्छा एक सिस्टम है कि रोटेशन पॉलिसी, वो बॉलर को रोटेट करते हैं। तो इस वजह से उनका काउंटी सीजन में चल जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी क्रिकेट को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, ना ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं, ना आपके पास फैसिलिटीज नहीं है। आपके पास लड़कों के पास यहाँ पे ना तो जिम की फैसिलिटीज होती है, ना स्विमिंग पूल की होती है कि आपने बॉलिंग किया उसके बाद, ना कोई मसाज की फैसिलिटी है। आप उसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते उन लोगों के साथ। ठीक हो गया।
सो दैट इज द रीजन की इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेंगे। जी आप क्या कहेंगे सभी इसमें देखें, जैसे अभी अजहर ने ये कहा कि जी कि उनके पास प्लेयर्स होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे हर डिपार्टमेंट और हर रीजन में 25-25 प्लेयरों के नाम बोर्ड को रजिस्टर कराएंगे। तो मेरा ख्याल है 25 दफा हुआ ना, 25 प्लेयर जो है वो काफी होते हैं, तो आप उसमें से सच्ची सच्ची बताएं 25 में से असली कितने होते हैं खेलने वाले? मैं रीजन की बात कर रहा हूँ। रीजन में सारे लड़के जो है नेपोटिज्म कितना को होता है? कोई भी नहीं होता, ऑन मेरिट है। बंद कर दूंगा मैं किसी और रीजन की जो है ना, रावलपिंडी रीजन की सिलेक्शन मैंने और एक नेशनल सेलेक्टर अजहर खान साहब ने की। ठीक हो गया। सारे लड़के जो है ऑन मेरिट रिकॉर्ड क्रिकेट उसमें से आप निकाल लें, जो है ना इंटरनेट में से। आपका ख्याल है कि रिकॉर्ड सजेस्ट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? सभी भाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देखे, जब तक वो खेलेगा नहीं। अब देखे ना, रीजन्स जो है ना, दे आर द सप्लाई लाइन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एब्सोल्युटली ठीक है, ठीक है। रीजन क्रिकेट को आप जो है ना वो बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, डिपार्टमेंट का अपना रोल है, एब्सोल्युटली रीजन्स का अपना रोल है, एब्सोल्युटली ठीक है। रीजन्स की जो क्लियर होना चाहिए, रीजन से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से आगे जो है आप लेके जाएं। आपका जो पहले एक सिस्टम चला था वो शायद बहुत प्रोडक्टिव था, लेकिन उसमें अभी भी जो सिस्टम अभी जैसे बासत भाई ने भी कहा, जो भी कह रहा है कि जैसे कि 6 दिन क्रिकेट खेलनी है, फिटनेस इज एंटायरली प्लेयर्स जॉब। इफ आई एम ए प्रोफेशनल क्रिकेटर तो मुझे अपने आप को फिट रखना है। काउंटी क्रिकेट ये जो सिस्टम है कि 4 डे मैच और 1 डे, ये कोई नया नहीं है। हम जब मैं और बासत भाई खेलते थे उस वक्त मुझे पहले फिनिश करने थे फिर आप जो बताएं। ठीक है। क्या इंग्लैंड में प्रो 40 होता है, 4 डे मैच होता है? ठीक है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। वहां पे भी बीच में T20 आ जाता है। बिल्कुल होता है। तो हम भी वही कर रहे हैं। जैसे भी भाई आप एक इसका जो इम्पैक्ट है, मेरी बात, इसका जो इम्पैक्ट है 4 डे मैच, 1 दिन का रेस्ट प्लस 1 डे, वी आर प्रिपेयरिंग अवर डोमेस्टिक प्लेयर्स इंटरनेशनल। 1 महीने की अब पाकिस्तान खेल रहा है ना, ठीक है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है? T20 पहले 2 खेला, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन 1 डे खेला, राइट, टेस्ट मैचेस में चले जाएंगे 31 तारीख को। I- तो ये 1 महीने में इन्होंने तीनों फॉर्मेट खेले, तो वाई नॉट कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको मैं एक काउंटर जवाब देता हूँ इसका। आपकी आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, नोबडी कैन कॉन्ट्राडिक्ट विद दैट कि आप जैसे आपने कंपैरिजन किया इंग्लैंड के साथ, आपने कंपैरिजन किया कि इंटरनेशनल सारी दुनिया में ऐसे डन, अग्रीड। क्या आप कोल्ड बाथ फैसिलिटी अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को देते हैं? क्या आप किनेजियोलॉजी उसकी जो है आपने असेस की हुई है? क्या सिर्फ ब्लीड टेस्ट के अलावा आपने उसके कार्डियक फंक्शंस जो है वो देखे हुए हैं? क्या आपने उसका मसल मास जो है उसको बैलेंसिंग देखी है? ये सारी वहां पे होती है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या आपने उसकी एलिवेशन, क्या आपने उसका अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, क्या ऑन द एलिवेशन, बिलो द एलिवेशन आपने उसकी ट्रेनिंग देखी है? अब ये जो ट्रेनिंग चीजें जितनी आप बातें कर रहे हैं, मुझे डिपार्टमेंट्स का नहीं पता। राइट, रीजन्स में हमारा पूरा स्टाफ है, राइट, रीजन्स में ट्रेनर, फिजियो, एनालिस्ट, कोच, सर मैं फिर मौजूद। मैं मानता हूँ कि है आपके पास, दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये मैच, ये सारा रिकॉर्ड अगर कहेंगे, मैं अपने रीजन का सुबह अच्छा चलो आप बोले, फिर मैं इसका आप बोले। जब हमारे और आपके जमाने में 4 डे और 1 डे होता था, क्या 1 डे व्हाइट बॉल से होता था या लाल बॉल से होता था? लाल बॉल से होता था। सही है। अब आप कोच हैं पिंडी के, आप अपने लड़कों को लाल बॉल से प्रैक्टिस कराएंगे या व्हाइट बॉल से? दोनों से कराएंगे, ठीक है। जो मेरे 1 डे प्लेयर्स है ना, जो कि मैंने 4 दिन के बाद, जो 4 दिन का मैच हो रहा है, तो वो जब नेट कर रहे हैं कि इन्होंने अगला 1 डे खेलना है, तो वो 1 डे व्हाइट बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बासत भाई, मेरा पॉइंट ये है कि प्लेयर ने जो है ना ऑल ऑफ ए सडन 4 डे से 1 दिन के रेस्ट के बाद अपने आप को जो है ना चेंज करना है मेंटली और टेक्निकली। अब मैं 1 डे में जा रहा हूँ, तो ये उसकी एक तैयारी है। उसने आपके पास वीडियो एनालिस्ट होता है ना? वीडियो एनालिस्ट आपके साथ बैठता है ड्रेसिंग रूम में? नहीं, मेरे साथ नहीं बैठता। क्यों? इंटरनेशनली तो बैठता है। बस ये बोर्ड की इसमें ये पॉलिसी नहीं है, ये गलत चीज है। ये आप पीसीबी के साथ मुंसलिक है, ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। क्योंकि एक बासित अली या अजहर की काउंटी में भी बैठते हैं ना वीडियो में। हम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रेक पे चल रहे हैं। ब्रेक से आते हैं तो ये
बिल्कुल जारी रहेगा। लेकिन सभी भाई आपको जाते जाते ब्रेक पे ये बताता चलूं कि इट इज नॉट ओनली द क्वांटम ऑफ सपोर्ट विच यू हैव, टेक्निकल सपोर्ट विच यू हैव, इट इज अबाउट द ऑफ टेक्निकल सपोर्ट विच यू हैव। तो आपके पास मैं ये नहीं कहता कि आपको बाहर से बुलाने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वो सिस्टम्स है ही नहीं, ना यूनिवर्सिटीज पढ़ाती ना यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। एक फेलो में जो होता है ना, फेलो, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, जो रिहेबिलिटेशनिस्ट होता है और एक फिजियोथेरेपिस्ट में जिसने डिप्लोमा किया होता है। आप मुझे नहीं पता कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं, जो फिजियो है ना डॉक्टर साहब, हाँ जी, वो किंग एडवर्ड का पास वो तो एमबीबीएस है ना? नहीं, नॉट एमबीबीएस, हाँ जी, इज अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड। ओके, नाउ डू यू थिंक दैट दिस इज द क्राइटेरिया कि किंग एडवर्ड का फिजियोथेरेपिस्ट? क्वालिफिकेशन की उसकी बात की, मैं क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा सर, जो मैं एनालिस्ट बात समझ नहीं रहा। वो ट्रेंड है, उसने क्रिकेट एनालिस्ट का कोर्स किया हुआ है। उसने क्रिकेट एनालिस्ट का कोर्स किया है। कौन सा सॉफ्टवेयर वो यूज करता है आपके प्लेयर्स को, वो किन डायमेंशंस में दिखाता है का जो, अच्छा, वो किन डायमेंशंस में दिखाता है, क्रिक व्यू के ऊपर वो सारा काम करता है। और वो आपके प्लेयर्स के साथ बैठता है। बिल्कुल, वो शाम को आके जो है ना पूरा वो जो है ना उसमें डिस्कशन करते हैं, उसमें सारा उनको उनकी बैटिंग बॉलिंग सारी चीज दिखाई जाती है। क्या दिखाया जाता है? सारी चीजें क्या टेक्निकली, जो कैसे वो खेल रहा है, कहाँ उसका पिच मैप, उसका वैगन व्हील, वो किधर जा रहा है, बैट किधर से आ रहा है, एवरीथिंग जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है। मैं एज ए कोच उसको सॉफ्टवेयर को पूरा यूज करता हूँ। ही इज जस्टिफाइड। आप उठते हैं और देखिए सभी भाई की क्वालिटी पे मुझे कोई शक नहीं है, वो तो किसी को क्योंकि जो इनकी मतलब परफॉर्मेंस है पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ, ए टीम के साथ, नो डाउट वो तो पता है उन्हें। लेकिन मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो ये मौसम है अभी, इसमें आया पिच 2 दिन में बन सकती है? अच्छा, ये काम करें जी, मौसम जो है ना वो गर्म है या सर्द है, अभी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। ये सवाल जरूर पूछिएगा। जरूर पूछ लूंगा जी। इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, डोंट गो, स्टे ट्यून्ड टू पीटीवी स्पोर्ट्स, वी राइट बैक विद एशिया मार्का, अजहर महमूद, सबी अजहर एंड बासित अली। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एशियाई मार्का। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट मैच क्रिकेटर अजहर महमूद। पूछना पड़ेगा कि साबिक हैं या स्टिल इन कंटेंशन, और आजकल पिंडी के हेड कोच और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेटर सबी अजहर एंड द वन एंड ओनली बासित अली। ब्रेक पे जाने से पहले आपको कोई फिर शिकायत थी? शिकायत लगता है कि सिलेक्टर बनते बनते आपने फैसला किया। आप ये बताएं, आपने भी कहा है कि पिच प्रेपरेशन जो है इस मौसम में जहाँ पे डेंस आपको मिलता है सारा, और आपके मैचेस शिफ्ट भी हुए हैं बिकॉज ऑफ फॉग फ्रॉम लाहौर, यहाँ पे कुछ नमी होती है, कुछ पिच प्रिपरेशन वेल बाउंड नहीं बन सकती, गेंद गीला हो जाता है, तो ये आपको शिकायत है ड्यू फैक्टर की वजह। ये एक्सक्यूज है या शिकायत है? शिकायत है ये। अच्छा, तो इसका क्या क्या? अच्छा, पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने क्रिकेट खेली है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही बनाते हैं ये सिस्टम जो है। ठीक है, तो आया ये 10 साल से सिस्टम बना रहे हैं, उन्हें अभी तक ये बात पता नहीं चली। अच्छा, आप मुझे एक चीज बता दें, आप बासित अली, आपको मैंने लगा दिया, अब आप चले गए हैं और अब आप आइटनरी बना रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, और आपने ये भी देखना है कि बीच में 220 कमर्शियल प्रोडक्ट भी करवाना, मार्केटेबल प्रोडक्ट भी करवाना, स्टार्स की अवेलेबिलिटी भी चाहिए, आइटनरी ऐसी हो कि ओवरलैप भी ना हो, लेकिन जो कि हो रही है, और इंटरनेशनल आपका जो है कैलेंडर वो भी उसमें मार लगी हो, डिस्टर्ब ना हो। अब आप बताएं आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस अभी सिंध में मैचेस जो है, जो सिंध में जो ग्राउंड्स है, नेशनल बैंक का ग्राउंड है और बड़े ग्राउंड है, वहाँ पे आप मैच क्यों नहीं कराते जहाँ पे 90 ओवर्स हो सकते हैं एक दिन में? ठीक हो गया। यहाँ पे 80 ओवर 83 ओवर्स है ना, या 70 ओवर नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर, बैड लाइट हो जाती है। सुबह मैच जब 10 बजे शुरू होता है ना, तो 11 सवा 11 बजे तक बॉल गीला हो जाता है, वहाँ जब तक ओस रहती है। आपके टेस्ट सेंटर में पिंडी स्टेडियम में सभी भाई गवाह होंगे, सुपर सॉपर है 11 साल पुराना, और वो यूज ही नहीं होता है। आपके अब आप बताएं, पेट्रोल गिर रहा है जो है ना पिंडी स्टेडियम, मुझे और ग्राउंडों का पता नहीं है, पिंडी स्टेडियम में डेली जो है सुपर सॉपर जो है ना सुबह ड्यू के लिए, लेकिन पॉइंट उनका वैलिड है सभी भाई। नहीं, उसमें देखें जो नेचुरल प्रिपरेशन है, फैक्टर्स हैं, प्रिपरेशन है, जो अभी 4 दिन का मैच जो शुरू होता है, उसके बाद अगले मैच की पिच, ये अगर ब्रीफिंग अटेंड करते हैं, वो पहले ग्राउंडमैन बता देता है कि जी हम थोड़ी वाटरिंग करेंगे, 2 पिचें छोड़ के जो नेक्स्ट मैच की पिच वो तैयार होना शुरू हो जाती है। राइट, ठीक है।
तो वो उसमें और वो पिच कवर होना शुरू हो जाती है 5-6 दिन पहले। ठीक हो गया, ठीक है। तो लेकिन pitch preparation का नेचुरल एलिमेंट है। एक बात कासिम भाई ने अभी की थी अबाउट दी बॉल। बॉल जो इस वक्त लग रहा है मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा बॉल है, क्योंकि अभी तक 6 मैचेस करीम ट्रॉफी के हो चुके हैं, 6 मैचेस इनके हो चुके हैं। 43 सेंचुरीज कालिदम ट्रॉफी में अब तक स्कोर हो चुकी हुई है। 33 सेंचुरीज अभी तक जो है ये डिपार्टमेंटल वाले टूर्नामेंट में हो चुकी है। 7600 कराते हैं तुसी 7600 अभी जो है ना 6ठे राउंड तक ये हो चुके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि बॉल का इतना जो है ना इंजरीज कितनी हुई है पता नहीं। अब आपके अगर मैच में कोई हुई है तो हमारे मैचेस में बाबर जमान बाबर आजम आपका एक मतलब प्रोडक्ट है जिसे बोला जाता है, वो उसके 5 मैच मिस हो गए, आपको पता है फ्रैक्चर की वजह से। असद अली के बॉल लगा 4 मैच मिस कर दिया उसने। तो मतलब इसका जवाब दे कौन होगा? अगर असद अली को देखे बॉल फील्डिंग करते हुए लगा, ठीक है, वो कैच कर रहा था, उसको बॉल लगा, ये सामने लगा, डॉक्टर साहब पीछे से फ्रैक्चर हो गया। जूलियन फाउंटेन का ठीक है। अब अगर बॉल एक ऑकवर्ड या खेल रहा है या जैसे भी हुआ है उसको बॉल लग गया बाबर आजम को, तो उसको बॉल का फॉल्ट नहीं कहना चाहिए। उसी मैच में क्या शर्जील ने 100 नहीं किया जिसमें बॉल लगा? शर्जील ने 100 नहीं किया उसमें स्कोर तो हुआ ना, कितना स्कोर? अगर महमूद आप क्या कहेंगे, ये दोनों ने तो मैच डाल दिया। 2 दिन में पोर्ट कासिम और SNGPL का मैच खत्म हुआ है पिंडी स्टेडियम में। तो सर कोच की नलायकी ना SNGPL की, और एक तरफ नाना था एक तरफ आप थे। डॉक्टर साहब फर्स्ट क्लास का मैच आपका 2 दिन में खत्म हो रहा है, 40 विकेट हो रही है, बड़े बड़े तबाकुन थे। तो बासत भाई कजाकिस्तान स्टेडियम में 1.5 दिन में मैच खत्म हुआ। टेस्ट सेंटर जी, तो ये टेस्ट सेंटर ये इसमें आप पिच को क्या अच्छा स्पेल बॉलर नहीं कर सकता? क्वालिटी बॉलर नहीं करेगा ना। अच्छा कोई गेंद नहीं बाने डॉक्टर साहब, अंपायर मौजूद है, मैच रेफरी बढ़ा रहे हैं। कासिम भाई क्या 2 टॉप के बॉलर हैं पाकिस्तान के, ठीक है, असद अली है, समी नियाजी, इमरान अली, क्या वो बॉल बना के आउट कर रहे हैं? बॉल बनता 100%। बताइए तो अभी आपको कहता हूँ बॉल बनता है, लेकिन मसला ये है कि जो ग्रेस का बॉल है, ठीक है, सेंचुरीज हुई, सारा कुछ हुआ, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते कोबरा के बॉल से, तो आप डोमेस्टिक में ग्रेस का बॉल लगा रहे हो। हमें अब उस तरफ आने लगे। ग्रेस का बॉल अज्जू भाई आप सुबह देखना जाके, उन्होंने उसको कोका बोरा के साथ वही उन्होंने स्टिचिंग जो है मशीन वाली स्टिचिंग है, हैंड स्टिचिंग वाला जो बॉल है वो डिफिकल्ट बॉल है, लेकिन उसकी सिलाई बाहर को इसकी सिलाई लेकिन इस भाईजान आज देखा था बॉल के ऊपर लेकर लगा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो स्विंग करता है। स्पेशली अगर मुझे ये पुराना ग्रेस का सुपर मैच बॉल इस साल यूज हो रहा है, मैं ये दोनों वाला जो बॉल है तो ये कहीं बड़ा अच्छा बॉल है और वो बिल्कुल क्लोज टू हो रहा है। सभी भाई हम ये कह ही नहीं रहे कि जो पुराना हैंडमेड बॉल था और जो अब बॉल है ग्रेस का वो बेहतर नहीं है, वो बेहतर है, वेल डन, ठीक हो गया। लेकिन उस्मान खान शनवारी को अब लेके जाते हैं जो इधर लात पे गेंद मारता था और यूं करके डायगनली उसका गेंद ये वाला निकलता था, उधर जब उसने लात पे मारा वो लात पे रह गया, उसको कोई समझ नहीं आई, वो पैनिक कर गया। अजहर महमूद हैज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि जब आप एज ए गवर्निंग क्रिकेटिंग अथॉरिटी इन द कंट्री जब आप गवर्न कर रहे हैं इसको, और ठीक है आपको पता है कि आपके जो सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ फाइनेंस नहीं है, आपके जो रीजन्स हैं वहाँ पे आप अगर बॉल लगाएं कुकुबरा का और अगर आप कॉस्ट कटिंग वहाँ पे ना करें तो डोंट यू थिंक इट विल बी अ बेटर ऑप्शन कि मैं यहाँ पे भी कुकुबरा का गेंद कर रहा हूँ, इंटरनेशनली जाके भी मैंने कुकुबरा का गेंद किया? आप बताएं मुझे। आप नहीं, इसमें देखें ये बोर्ड की पॉलिसी है, वो जो आप उस्मान शनवारी की बात कर रहे हैं कि वो उसमें कंडीशंस भी देखे ना, दिसंबर के महीने में मैच हो रहा है और कजाफी स्टेडियम लाहौर में, ठीक है, अबू धाबी या जामो में जाके मैच खेला है, उसमें गर्मी में ठंड में थोड़ा सा फर्क है, तो इसलिए उससे आपका मतलब है कि गेंद लात में रह जाएगा? नहीं, लात पे तो नहीं रह जाएगा, क्या पता उसने कोई प्रेशर लिया है या क्या है, तो ये नहीं है कि उसमें सिर्फ क्योंकि उसने कोका बोरा यूज नहीं किया। सर बॉलर ही लगा तो ऐसा ही लगा ऑफ द कैमरा पूछागा मनोगे तो इसी की गेंद जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। जी अजहर महमूद आप बॉलर रहे हैं और आप भी, अच्छा आपका भी गेंद काफी रिवर्स होने लग गया हुआ था। 6-1 पे आपने आउट किए, 6 श्रीलंका के आउट किए थे, 5 वेस्ट इंडीज के, 6 वेस्ट इंडीज के 5 श्रीलंका के, बैक टू बैक 11 आउट किए थे अपने वनडे में जनाब।
बॉल तो जाहिर सी बात है, अगर आप सेमी न्यू बॉल को क्रॉस द सीम, मैं कल बासित भाई से ये नेट में बात कर रहा हूँ, जिस तरह का हार्ड विकेट था जो नेट का विकेट था, उस पर अगर आप क्रॉस द सीम करें, आप मेरे साथ कल चले चलिएगा, मैं आपको विद इन 10 बॉल के अंदर जो है वही साइड हिट करूंगा और आपको बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाएगा। उसका पेट मारेंगे इंस्टेड ऑफ द सीम जी, और आप उसको रफ करेंगे ताकि उसको आप एक तरह से शाइन करें जिस तरह रिवर्स स्विंग होता है। और ये मैं वाला हरकत नहीं, मैं आपको करके दिखा दूंगा। आप जो है ना 15 से 20 ओवर पुराना बॉल मुझे दे दें और मैं आपको वो बॉल यहाँ पे आप करके बता देंगे ना। आप मुझे जहाँ पे लश ग्रीन और आर्टिफिशियल ग्रास है वहाँ पे भी करके तो बताएं। वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि नया बॉल कैसे करते हैं। यहाँ तो नया बॉल आपका चल रहा है, कोको बॉल उस तरह चलता नहीं है जिस तरह ये एक वेल पॉइंट और भी है, ये मैं सभी भाई से नहीं, मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के जो मैचेस होते हैं ना, उसमें A to Z जो जितना भी खर्चा वो डिपार्टमेंट करता है। ठीक हो गया, सही है, राइट। आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट कोकोगुरा से करा देना, बॉलें तो डिपार्टमेंट खरीदेगा ना। बिल्कुल ठीक हो गया। पीसीबी तो नहीं देगा ना, एब्सोल्युटली उनका खर्चा तो नहीं होगा। अगर वो ये बोलते हैं कि हमारा खर्चा होता है तो आप रीजन में लगा देंगे ये वाली ग्रेस की बॉल, इस पर क्या हुआ है? नहीं, आप रीजन में क्यों ग्रेस की बॉल लगाते हैं? अगर डिपार्टमेंट ले रहा है आधा बर्डन, ले रहा है ना। जब आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट को अच्छा बोलते हैं, यहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, तो आप अब वो क्रिकेट तो अच्छी कर लें एटलीस्ट ना। दिस इज अगेन अ वैलिड पॉइंट। आप क्या कहते हैं? एक बात और करूंगा, जैसे आप ये वाला बॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ग्रेस का बॉल यूज कर रहे हैं। अब इंडिया में वो लोग इंडिया में जब खेलते हैं, उनकी रणजी ट्रॉफी जो है वो एसटी के बॉल से होती है। जब कोई भी टीम टूर करती है वो एसटी का बॉल यूज होता है। Exactly. तो आप हम अगर पाकिस्तान में नहीं खेल रहे तो शारजाह या अबू धाबी में हमारा होम ग्राउंड है, तो हम आईसीसी को क्यों नहीं कहते कि इंडिया अगर यूज कर सकता है वो बॉल, तो हम अपना ग्रेस का बॉल यूज करेंगे यहाँ। ओके, अच्छा, अगर मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, फिर मैं चलूंगा सभी भाई की तरफ। आपकी क्या उतनी फाइनेंशियल मार्केट है? क्या आपने होस्टेज बनाया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट को? क्या आपने फाइनेंशियली अट्रैक्ट किया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट को? क्या आपका नेपोटिज्म है? और एक और बात सुन ले, बांग्लादेश में आईसीसी T20 अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? इन्होंने क्या रिजर्वेशन शो की है कि सिक्योरिटी हमारी टीम की जो है, अगर वो आप नहीं दे सकते या आप वीजास की प्रॉब्लम होगी, अगर ये कोर इश्यूज हैं, पाकिस्तान इज टॉप टीम इन द वर्ल्ड जब T20 क्रिकेट में, व्हाई नॉट टू शिफ्ट द वेन्यू? क्या आपने अपना राइट मांगा? आप राइट मांगेंगे, इफ पुट योर फुट डाउन तो ये होगा ना। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। आपके पास पहले होता था ना, पहले आईसीसी में जो बात होती थी, हमारे बंदे स्ट्रॉन्ग, बोर्ड में स्ट्रॉन्ग बंदे बैठे होते थे, वो जाके बात करते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं है, आप तो बॉल चेंज नहीं करवा सकते। अब बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम हो रही है वर्ल्ड कप की, वहां पे भी वीजा इशू और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पे फिर भी वर्ल्ड कप हो जाएगा। एंड व्हाई शुड वी गो? अगर हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी नहीं है, अगर आप मॉब्स वहां पे जो है वो रेडी है, तभी को, और अगर हम नहीं जाते तो व्हाई शुड वी सफर? बिल्कुल। अगर इंडिया की इतनी बात सुनी जा सकती है बिकॉज ऑफ द ह्यूज फाइनेंशियल मार्केट, देन वी शुड आल्सो स्टैंड ऑन आवर फीट। बिल्कुल, डेफिनेटली इंडिया। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये नहीं पूछागा मैं ताटे को, किसी रिलैक्स रहो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जब बात होती है, बासित अली की रिजर्वेशंस हैं, अजहर महमूद ने बड़ा न्यूट्रली इसको एक पोर्ट्रे किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें डिनाई कर रहे हैं, आप बड़ी अच्छी जो लॉजिकल चीज़ें हैं आप रियलिटी में बता रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू नो, योर साइड ऑफ द व्यू, दैट व्हाट इज इन योर माइंड। क्या आप ये समझते हैं कि जो हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है और जो रीजनल क्रिकेट एकेडमीज का पैराफर्नालिया है, क्या हमने उसमें जो सिलेबस रखा हुआ है, ठीक है, क्या अब भी वो प्लेजराइज होके आया हुआ है? क्या हमने उसको ओरिजिनली जेन्युइन बनाया? उसके बाद हमने उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसकी जो कम्युनिकेबिलिटी है, वो कैसे इंप्रूव की है? जो रीजनल कोचेस हैं वो कहाँ के क्वालिफाइड हैं? जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन है ये हमारा यहाँ पे, क्योंकि गोरे तो उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे? बाय नॉट, ठीक है, हम भी एक फुल मेंबर हैं, हमारी भी एक पेडिग्री है, हमारा भी एक मुकाम है। सो डू यू थिंक कि सभी अजहर एज ए हेड कोच ऑफ रावलपिंडी इज एब्सोल्युटली कंटेंडेड कि जो इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी और रीजनल क्रिकेट एकेडमीज काम कर रही हैं, उनका रोल क्या है? आप रोल डिफाइन करें। देखिए, रीजनल एकेडमीज और नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ये जो सिस्टम है डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया का सिस्टम जो है ना, उसको स्टडी करें। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ जिनसे बात हुई है कि रीजनल एकेडमीज हमारी 11 लगती हैं, ठीक है, वहाँ से फिर लड़के नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाते हैं, नहीं, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एकेडमी से प्लेयर पाकिस्तान को नहीं, हम कहीं नहीं रहे, हम मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि प्लेयर मिल रहे हैं या नहीं होगी। मुझे बताएं जो क्वालिटी ऑफ एकेडमीज है उससे आप मुतमईन हैं एज हेड कोच? क्वालिटी ऑफ जो
हम जो अपना प्रोग्राम पूरा 4 वीक्स या 6 वीक्स की अकेडमी लगती है, जो प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, आप वो दुनिया में किसी को भी दिखा दें। वो प्रोग्राम मैंने देखे हैं ना, ठीक है, दुनिया वाले बड़े खुश होंगे कि उन्हीं के प्रोग्राम है। नहीं, हमारी तो जेनेटिक जो अभी तो पिछले 3-4 साल से डॉक्टर साहब, अभी पिछले 3-4 साल से जो है ना, वो उन्होंने डिसेंट्रलाइज, उन्होंने कहा कि मैं अपने एकेडमी का प्रोग्राम मैं खुद बनाता हूँ। ओके, ठीक है, कि आज हमने बैटिंग पे ये करना है, आज फील्डिंग पे ये करना है, फिटनेस पे ये है, आज इनको इस चीज पे टैक्टिकली लेक्चर देना है, अब मेंटल इस पे ये करना है। आप मुझे सारा कुछ जो है ना हम खुद करते हैं। सर आप मुझे ये आप अभी जो बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड। आप समझ रहे हैं कि आपने के मार्क कर लिए हैं और हम लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी अगले 2 साल में। इस रीजनल अकेडमी में से क्या पिंडी रीजनल अकेडमी की बात, हाँ जी, मोहम्मद आमर रीजनल अकेडमी से नेशनल अकेडमी गया, ठीक है, उमर अमीन, रमीज, हमाद आजम, जितने इस वक्त ये लड़के हैं, ये सारे इसी सिस्टम से ऊपर गए। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आमिर को निकाल के बाकी सारों में अभी तक वो आपने पैकेज बनाया नहीं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव करे, तो आप मानेंगे? डॉक्टर साहब क्यों नहीं मानेंगे आप? इसलिए क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट को टच किया कि नहीं किया उन्होंने? नहीं, टच करना ही हमारा हमारा माइंड से टच करवाना है। अब उसमें देयर आर मैनी रीजंस जिसपे मैं आपसे वो बात नहीं कर, अब आपसे रीजन बात ये है कि क्या वहां से प्लेयर गए ऊपर के नहीं गए? अच्छा, बासित अली से ना पहले, अच्छा इसी उसमें है कि आपका जो कोचिंग कोर्सेज हैं, लेवल है, वो आप बाहर का नहीं अपने मुल्क का करते हैं, ठीक है, कि हम अपना सिस्टम लाना चाह रहे हैं। देन व्हाई यू वांट फॉरेनर कोचेस, कि आप फॉरेनर कोच, ये तो सिस्टम आपका हो गया, आप अपने लोकल कोच क्यों नहीं लेके आते? इसमें डॉक्टर साहब एक चीज मैं बताऊं कि जो लेवल 3 लेवल 2 हम खुद, मतलब मैंने कोचिंग कोर्स किया हुआ है फॉर कोचेस, ठीक है, जो लेवल 3 है वो हमारा जब पहला लेवल 3 हुआ था, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आके सारे गोरे आए थे, ठीक हो गया, ठीक है, जो उनका वो था स्टैंडर्ड। लेवल 4 भी अभी जो है वो सारे गोरे पाकिस्तानी कोई बंदा नहीं करा रहा, सारे ऑस्ट्रेलियन ट्यूटर्स हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब सिर्फ क्या है कि क्योंकि आपका इतना नॉलेज है, सारा कुछ है, अभी नेक्स्ट कोई भी हमारा कोचिंग कोर्स प्रोग्राम होगा लेवल 4 का, आप 1-2 दिन वहां पे जरूर गुजारें, ठीक हो गया, ठीक है। आप देखेंगे क्या ये सही पढ़ रहे हैं या जो भी सिलेबस या जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। लेवल 4 मैनेजमेंट में नहीं आता, बिल्कुल। आप देखें जो लेवल 1 है दैट इज बेसिक, ठीक है, उसमें बेसिक आप लेवल 4 जो है ना दैट इज टू कैटर द एलीट, उसमें मैनेजमेंट है, एलीट टीम्स, एलीट प्लेयर्स, उसमें सारा जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें सारा। अब देखें ना, जैसे उसमें अभी हमें जो उसी कोर्स के अंदर हमें उन्होंने रिसर्च पेपर दिया हुआ है। नाउ एज ए लेवल 4 मैं अपनी रिसर्च पेपर तैयार कर रहा हूँ, हर जो भी 15-16 लेवल 4 कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना हर एक अपना टॉपिक है। मेरा मैंने जो टॉपिक अपना पिक किया है वो ओपनर्स के ऊपर किया हुआ है। पाकिस्तान, आपको एक चीज बताऊं, हिंदी असाइनमेंट में भी बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, बासित अली मुझे बताएं, सभी एब्सोल्युटली फाइन जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। नाउ आई कम टू यू कि हमारा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, हमें मतलब हमारे कोचेस भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरे जैसा जो एक ना है जाहिल है क्रिकेट के एतबार से, जिसने नहीं खेली, किसी बिल्कुल नहीं खेली, वो 16 किस्म की गलतियां हैं, आपको सिर्फ शकील खान में बता देगा। इस वक्त अहमद शहजाद जो है वो फायरिंग एट ऑल सिलेंडर्स, कुछ 7 गलतियां उसकी निकाल लेंगे हम, ठीक है। सो दिस मीन्स कि आपकी जो ग्रास रूट पे क्रिकेट है, जो क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उनमें डेफिशिएंसीज हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर डकवर्थ एंड लुईस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अप्लाई आप करते हैं और जब आप खेल जो मैच रहे होते हैं वो 45 ओवर का रहे होते हैं, 50 ओवर का आपको बोर्ड से भेज दिया जाता है, और जब आप जाते हैं मैच रेफरी के पास, वो कहता है ये मेरी ड्यूटी नहीं, आप फोन करके मंगा लो। और एक मैच रेफरी का जो सन इन लॉ है वो उसी मैच में कप्तानी कर रहे थे एक और टीम की, तो क्या ये आप क्वालिटी रीअश्योर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चलो आप बताएंगे हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। आप क्या समझते हैं और क्या प्रॉब्लम है इस डोमेस्टिक क्रिकेट में? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि देखिए, मैं एम्पायर्स पे आना चाहूंगा कि एम्पायर्स खुद से गलत डिसीजन नहीं दे रहे, ठीक, उनमें क्वालिटी इतनी है, ह्यूमन एरर है। ठीक है, मैं अपने मैच की बात करता हूँ और मैंने लिखा है, लंबा पर्चा लिखा है कि हमारा बैट्समैन आउट था, ठीक, एम्पायर ने आउट नहीं दिया, राइट, मैंने लिखा है, उसमें मेंशन करा है
ठीक है कि भाई हमारा बैट्समैन आउट था, आउट नहीं दिया, हमाद आजम आउट नहीं था, उसे आउट दे दिया, ठीक हो गया, ठीक है। Right. आज वो आउट था, उसे आउट नहीं दिया, तो अंपायर ने 2 गलतियां करी ना। ठीक है। कि पहले जो आउट नहीं था उसे कंपनसेट कर दिया, तो इसका मतलब उसमें क्वालिटी लेकिन है। आपको एक चीज बताऊं, बासिल जी, इधर तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेल आउट करूंगा कि आपके इंटरनेशनली अगर देखें ना, मां सवाए 3 या 4 अंपायर्स के ह्यूमन एरर का बहुत ज्यादा जो है ना वो मैक्सिमाइज हो गया। रीजन बीइंग आपकी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो गई है। डॉक्टर साहब, इसमें तो स्टीव डेविस भी आता है, Absolutely. इसमें तो गोल्ड भी आता है जो डिसीजन करते हैं। हाँ जी। सो मतलब ये इसका मतलब है कि रिजर्वेशन वर्ल्ड ये हमारे प्रॉब्लम आती है, जिस तरह की बैट्समैन की फॉर्म अच्छी होती है ना तो रन कर रहा होता है, इसी तरह अंपायर पे भी फॉर्म आती है, वो अच्छे डिसीजन दे रहा होता है, बात से वो फिर उसमें हो जाता है। एक चीज जो है ना मेरे लिए थोड़ी सरप्राइज, जो आपने कहा कि जो डीएल मेथड 45 ओवर का मैच ये हुआ ना सर, डॉक्टर साहब ये हुआ है ना मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए सर, मैं तो चेशन सॉफ्टवेयर में डालना है तो उसने इतने रन इन 45 ओवर्स। सर मैं 45 ओवर्स के आप निकलना है। बात नहीं समझ रहे, जो एटीट्यूड बता रहा हूँ, वी आर नॉट सेइंग कि मैकेनिकली वो गलत था, ये हमारे मैच में हुआ। इनके मैच में हुआ, मैं चशनदीद गुआ हूँ उसका, और ये हुआ PIA। विच वाज लाइक वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी डैम्पनिंग। आप जो कह रहे हो तो ठीक कह रहे हैं, ये नहीं हम कह रहे कि डीएल मेथड की जो प्रोविजंस हैं वो गलत है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अजहर महमूद, मुझे आप एक चीज बताएं, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, साउथ अफ्रीका का मुझे नहीं पता क्योंकि उस चीज में मैंने नहीं देखा सवाई केप टाउन के। फैक्ट इज कि जब मैचेस खत्म होते हैं फर्स्ट क्लास के, तो जो कैप्टन रिपोर्ट करते हैं, जिसने बासित ने आज कहा कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि हमारे अगेंस्ट भी एक डिसीजन हुआ है, वो जब मैच रिपोर्ट्स बनती हैं वो जाती हैं, एक सॉफ्टवेयर है वहाँ पे इनको वेरीफाई किया जाता है, उसमें डाउनलोड किया जाता है, और उसके बाद परसेंटाइल निकाला जाता है कि इस सीजन में अंपायरिंग मिस्टेक्स कितनी थी, किसने कितनी की, क्यों की, ठीक है, इनकैपेसिटी थी, इनकेपेबिलिटी थी या कोई और मसला था, राइट। हमारे यहाँ तो अगर आप बोर्ड को क्रिटिसाइज करेंगे, बैन कर दिया, नो ना दो, सो आप जब तक सेल्फ डिनाइल में रहेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी बाँ ऐसे गिर रही है, तो आप उसको सीधा कैसे करेंगे? मुझे बताएं। देखिए जो ये बात है ना अंपायर की, इंसान है, ठीक है, एब्सोल्युटली अंपायरिंग इज अ टफ जॉब, आपसे गलती हो जाती है, अंपायर से गलती होगी, जैसे बासिल भाई ने बात की कि उनसे गलती होगी, उसने आउट दे दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर दोबारा आप उसको दोबारा वही करने के लिए करेंगे, वो गलत है, और हमारे अंपायर वही करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में चले जाते हैं। बड़ा प्लेयर आ जाए उसको आउट करना मसला होता है। अगर 3-4 टेस्ट प्लेयर वहां पे खेल रहे हों और वो उनको जाके 1-2 बातें सुना दें, ठीक है, तो उस वक्त न तो मैच रेफरी को कुछ नजर आ रहा होता है और अंपायर भी कहते हैं हाँ भाई वो दूर था, हमें आवाज नहीं आई, क्या उसने बोला, लेकिन उसने अपनी बात बोल दी, गेम बना वो आप छोड़ देते हैं कि बड़ा बॉलर गेम करें, ठीक है। और जहाँ पे आपने साउथ अफ्रीका और मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ ज्यादा फर्स्ट क्लास खेली है, तो वहाँ पे कैप्टन रिपोर्ट होती है, वो जाती है और उसके ऊपर बाकायदा उसका एक्शन होता है, और सीजन के बाद हर प्लेयर को एक पेपर मिलता है कि आप बताएं कि कौन सा बेस्ट प्लेयर हुआ है आपकी नजर में ओवरऑल, और कौन सा अंपायर आपके ख्याल में अप्रेजल सिस्टम होता है कि वो हर प्लेयर को देना पड़ता है किसी ना अंपायर के बारे में, क्या हाँ ये अंपायर को आप कहते हैं कि ये बेस्ट अंपायर था आपकी नज़र में थ्रू आउट द, और ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है ही नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, विच वी नीड टू डेवलप एक्चुअली, एंड लेट्स होप कि जिस तरह ये लोग कह रहे हैं लेवल 4 भी हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सो ऑब्वियसली द डायरेक्शन इज राइट, बट एक गैप है, एक वेज है, अब उसको हमने कैसे कंप्लीट करना है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, गलती मान लोगे, क्रिटिसिज्म ले लोगे, सो ऑब्वियसली आप पर्सनल क्रिटिसिज्म ना लें, बिलो द बेल्ट ना लें, लेकिन टेक्निकल क्रिटिसिज्म तो ले लेना चाहिए ना बासित अली। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज और मेंशन करूंगा, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था जमीर हैदर और शौजब रजा के लिए, वो आपको नाम शौजब रजा ने, आप मेरी बात सुन, शौजब रजा ने अभी जो मैचेस हुए उसमें बहुत अच्छी अंपायरिंग करी, इसी तरह हमारे मैच में जमीन सिलेक्टर बन रहे हैं, जो चीज सच है उसे सच बोलना चाहिए। जमीन हैदर ने बहुत अच्छी अंपायरिंग करी है, मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खराब अंपायर है, जब उन्होंने डिसीजन अच्छे दिए तो मैं रिपोर्ट भी तो अच्छी दूंगा ना, वहां में अगर 22 बन जाऊं और गलत रिपोर्ट दे दूं तो मैंने अल्लाह को टफनेस की जो बात आती है ना, वो सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं आती, वो अंपायर्स के लिए भी आती है कि अगर उन्होंने एक डिसीजन गलत हो गया उनसे और वो समझते हैं कि हाँ ये गलत हो गया, और दूसरा जो डिसीजन वो दे रहा है, तो अगर वो दयानतदारी से दे रहा है, उसको कंपनसेट नहीं कर रहा, तो ये उसकी मेंटल टफनेस है। इस लाइक अ फॉर्म
कि जैसे आप बैटिंग बाजी भाई ने बात की कि इस फॉर्म है, मैंने जो इंटरनेशनल अंपायर हैं, जो दूसरे अंपायर हैं, वो मैच से पहले आके विकेट पे खड़े हो जाते हैं। साइमन ट्रफर्ड को देखा मैंने, हाँ, वो आके खड़े हो जाते हैं, वो देखते हैं नो बॉल को देखते हैं, देखते हैं लाइक बिफोर। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, एलिमेंट्स और प्रिसीजन सिस्टम हमारे यहाँ है, उसकी वजह है ना अगेन द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट मैटर्स अ लॉट। आपके प्लेयर्स को भी अब आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, आपके प्लेयर्स को भी अब लिटरेसी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट रिहेबिलिटेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्रिकेट मैकेनिकल होगी, यू नो इट बेटर। मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, मतलब अभी वो थोड़ी सी साइड पे हो जाएगी कि आप जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं ना, प्लीज खुदा के लिए उनको कोई पैसा दें, उसमें पैसा लाएं। एब्सोल्युटली, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, सभी भाई के साथ ही गया था T20 जब हम कराची खेलने गए हैं, हमारे लड़कों के पास यार दूध पीने के लिए पैसे नहीं है। मैच खेलने के बाद फास्ट बॉलर है, आप बात कर रहे हैं कि वो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वो टूट जाता है, ये सारा कुछ उसको खाना, उसकी जो डिमांड पूरी नहीं हो रही। ठीक है, आज मैं बैट लेना चाह रहा था, 30,000 रुपए का तो बैट है, लड़के को एक महीने में जो है ना 15 से 20,000 रुपए सैलरी मिलती है। ठीक है, मैं अभी बैंक से 2 साल पहले खेला, 30,000 टेस्ट प्लेयर को मुझे सैलरी मिल रही थी। तो जो यंग लड़का उठ के आ रहा है, तो उसको अगर पैसा नहीं मिलेगा, वेरी वेल। एक चीज और बताऊं कि ग्रैंड स्वान वहां पे बैठ के उठ के कह देता है कि भाई मुझे जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई परेशानी नहीं है कि उसके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम जो सिक्योरिटी है आपके, मैंने पाकिस्तान का बेस्ट ऑफ स्पिनर ऑल टाइम मेरी नजर में शकलान मुश्ताक, ठीक है, उसको मैं कह के खा गया, खुदा के लिए अपने नीज का कुछ करवा लो। वो कह रहा था यार कि अगर मैं ना खेला तो मेरा घर का क्या होगा, मुझे ये बाहर निकाल देंगे। तो ये तो आपके प्लेयरों को ये इनसिक्योरिटी है। अगर जब तक ये चीजें आप खत्म नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। अब मैं सभी भाई की तरफ आना, सवाल पहले करूंगा, जवाब ब्रेक के बाद लूंगा। आप जरा कंस्ट्रक्टिव तरफ आते हैं कि आप क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्टिवली इन्वॉल्व है, बासित अली पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्टिवली इन्वॉल्व है, लड़के आइडेंटिफाई करके दे जिनमें आपको करंट और स्पार्क नजर आया है, जो कि इंटरनेशनल स्टेज को टच करेंगे। इधर से हम शुरू होंगे, देन वील मूव ऑन टू द पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज। असल में मूड को मैंने सिस्टम को ही रखना है, ठीक है अजू भाईजान, मैं इंप्रेस हो गया। इस वक्त लेंगे जो शुरू से डोंट गो स्टे ट्यून्ड टू पीटीवी स्पोर्ट्स, वी राइट बैक विद एशिया मार्का, अजहर महमूद, सभी अजहर, एंड मैं फिर कहूंगा वन एंड ओनली माय फ्रेंड, माय फेलो एक्सपर्ट बासित अली। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एशियाई मार्का, मेरे साथ मौजूद बासित अली, खासे गुस्से में ऑफ कैमरा पर नहीं, अजीबो गरीब को एक सवाल हो गया, इधर नहीं करेंगे, कर लेंगे चलें। और अजहर महमूद भी हैं, चाय पी रहे हैं, एंजॉइंग योरसेल्फ। चाय ठंडी तो नहीं हुई? नहीं, जबरदस्त। अच्छा, और सभी अजहर, उनकी चाय ठंडी आज नहीं हो सकती। अच्छा सभी भाई, बात आपने की कि जी प्लेयर्स की टेक्निक सिर्फ मैटर नहीं करती। आई टोटली एग्री विद यू कि अब दुनिया में उठा के देख लें, अभी मिसाल है क्विंटन डिकॉक ने बैक टू बैक 300 कर दिए, आप उसमें से भी 19 गलतियां निकाल लेंगे। आप इवन हाशिम आमला में से आज जो ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई, जो मोस्ट प्रोलिफिक रन स्कोरर है, जो एक ब्रांड बन चुका है, नॉट इवन अ प्रोडक्ट, उसमें भी आपको नजर आएगा उसके बैट एंगल्स कैसे होते हैं। ग्राहम स्मिथ जो है वो 125 टेस्ट मैच खेल गया है, उसके 8,000 रन हो गए हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन उसके भी मसाइल हैं, बल्ला बंद हो जाता है उसका, डन हो गया, ठीक हो गया। फैक्ट इज कि वो परफॉर्म क्यों करते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन इतनी बेहतर क्यों है, वो अपनी लिमिटेशंस को और वीकनेसेस को जो है वीकनेसेस को मार्जिनलाइज करते हैं और अपनी लिमिटेशंस को मैक्सिमाइज करते हुए वो अपनी पोटेंशियल से बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिसको फिनोमिनल मॉड्यूल कहते हैं। व्हाई? दे हैव बिग हार्ट्स, दे हैव अ सिस्टम टू फॉल बैक एंड दे हैव मनी टू सेलिब्रेट। जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसा नहीं लेके आएंगे, तो अगर एक बच्चा आबिद अली जितना मर्जी टैलेंटेड हो, उसकी पिछली लत हिलदी है हिलदी, उन्हें पता है आज मैं रन भी करना तो मैं घर जाके जरा वो चूल्हा भी चलाना। सो जब उसके एंड्स ही मीट नहीं हो रहे, आप प्रोफेशनल क्रिकेट में क्या आप इसको प्रोफेशनल क्रिकेट कहेंगे? प्रोफेशनल क्रिकेट इज यू आर बीइंग पेड फॉर मनी, सो दिस मींस योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज नॉट प्रोफेशनल एंड इट इज एमेच्योर। तो यहाँ पे आपकी तो बिल्कुल फलसफा ही आपका गलत हो गया ना समीर भाई। अब आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? क्या आप कोच हैं, आपका काम नहीं है, आई टोटली एग्री, आप टेक्नोक्रेट हैं, बट क्या आप इंडी डिवीजन ही
कोई इंसेंटिव लेते हुए अपना कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाए, कोई ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बनाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाए, कोई स्पॉन्सर्स के पास जाए, क्या जी ये प्रोडक्ट है हमारे पास इतने 4, ये अंडर 19 में लड़के जा रहे हैं, ये परफॉर्म कर रहा है, ये उम्र वहीद है, वो कुछ करो यार। आपके सेल्फ इंसेंटिव्स क्या है? व्हाई वी हैव टू बिकम पैरासाइट्स ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? इसमें मेरा काम करने की जरूरत है। ठीक हो गया। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि रीजन्स को भी अब इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि वो अपना जो है ना खुद सेल्फ फाइनेंस भी करें। और मेरा ख्याल है कि जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस तरफ भी तवज्जो दे रहा है कि जो है ना कि रीजन्स भी जो अपना फंड्स जनरेट करें और प्लेयर्स को फैसिलिटेट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये जरूरी चीज और है। आप इस बात को मानते हैं ना कि जब मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तो मेरी करियर सिक्योरिटी होगी। फिर मैं ये नहीं चाहूंगा, ये दुआ नहीं करूंगा कि अहमद शहजाद उधर डंडे हिल जाए। फिर मैं कहूंगा नहीं, ही शुड परफॉर्म, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी प्लेइंग फॉर पिंडी, आई एम बीइंग पेड। और मेरा इंसेंटिव होगा कि मैं अहमद शहजाद की जगह लूं विद मेरिट एंड कन्विक्शन। इसमें देखें अभी पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी काम किया है और इसमें अभी जो मैच फीस इंट्रोड्यूस हुई है उसमें 14,000 रुपया मैच फीस मिलती है सारे प्लेयर्स को मिल जाती है। जो प्लेइंग 11 11 आपको एग्जांपल दूंगा जहां पे प्लेइंग 11 के प्लेयर्स को भी नहीं मिलती थी। नहीं ऐसा मेरा हुआ है। ख्याल है क्योंकि इसमें जो मैच फीस है ना डॉक्टर साहब, ठीक है, शायद ये आपको इसमें मैं आपको इस चीज का पता नहीं, क्योंकि मैच फीस जो है वो डायरेक्ट चेक जो है वो प्लेयर्स को आता है और वो चेक आगे भी चले जाता है सर। नहीं। वो अब सभी अजहर के नाम का चेक डॉक्टर नुमान ने बात ही समझी, लेकिन उन प्लेयर ने कहता जाता है कि तुम ये दोगे तो अगला मैच खेलोगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसको बिलीव नहीं करता। 1,000 रुपया जो है ना वो लड़के को डेली अनाउंस मिलता है। की बिल्कुल बात नहीं, ठीक है, डिपार्टमेंट इसमें और बेहतरीन आपने कितना कहा है कि 1,000 रुपया मिलता है। डिपार्टमेंट की एक ऐसी टीम है जिसको 200 रुपया डेली मिलती है, जिसको एक किट मिली है। मैं आपको बता रहा हूँ, टीम का नाम नहीं लूंगा। ये नुमान These are the facts. These are the facts. अब कोई ना कहीं जगह पे कुछ ना कुछ ठीक है। देखिए, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि करप्शन इज ऑल्सो यूनिवर्सल एंड इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। उसको मार्जिनलाइज करने के लिए सिस्टम चाहिए होते हैं, वॉच डॉग्स चाहिए होते हैं और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी चाहिए होती है। ये अभी इस चीज का फुकदान है। अभी अर्ली पार्ट में मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि अब बहुत बेहतरी हो गई हुई है, बट अभी बहुत दूर तक अभी ये कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। पहले भी हुआ था। पहले भी मैं आई थिंक 4-5 साल पहले भी फीसें बढ़ी थी। एक सीजन में लड़कों को पैसे मिले थे और नेक्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में उन्होंने फिर वो करके 4,000 रुपया। उसकी वजह है ना महमूद कि कितनी लायबिलिटी इनकार करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ऊपर ही। वही आपके पास सोल्यूशन ही वो है कि सेल्फ फाइनेंस हो। हाँ, डेफिनेटली की इनकम भी तो थोड़ी सी सफर कर रही है ना। बिल्कुल कैसे कर रही है। पाकिस्तान में अब उस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट जो नहीं, मैं बताता हूँ ये देखें, आप टीवी राइट्स तो बेच रहे हो सर। आप मेरी टीवी राइट्स से बनाते थे। आप कभी भी गेट मनी से बनाए नहीं आपने। आप हमेशा टीवी। लेकिन अब आपको ये नहीं समझ आ रही कि अनफॉर्चुनेटली फिर मेरा मुंह खुलवाएंगे जब आप एमरेट्स में गए हो ना। अब देखें, मेरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर आपके पास जो 2 टीवी चैनल फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहे हैं, एक आपको नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ ओवरऑल। अगर आपके पास, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आपके पास 2 टीवी चैनल आ रहे हैं, एक आपको 5 मिलियन फॉर एग्जांपल दे रहा है और दूसरा आपको 2 मिलियन दे रहा है, तो आप 2 मिलियन वाले के साथ चले जाते हैं क्योंकि 2 मिलियन वालों का खांचा है अंदर उनके साथ। सर ये हो रहा था ना, अब नहीं हो रहा। ये पेटेंसी हो गई है। ये सारी चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी तो अगर आप। लेकिन अब आपको एक और मजे की चीज बताऊं। अब ये मैं सभी भाई की तरफ नहीं जाऊंगा, इनका उससे ताल्लुक भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए हो, ये आपका होम ग्राउंड है क्योंकि आप ऑफशोर करवा रहे हो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस इन पाकिस्तान। वहां पे जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो भी आप पे इनकर हो रहे हैं। ठीक है, दिस मीन्स इट हैज बीन बैड मैनेजमेंट। अपने पैकेज डील्स की हुई थी दुबई क्रिकेट सिटी के साथ। आपको मैं क्या बताऊं कि बंडल राइट्स आपने दिए हुए थे, अपने हॉस्पिटैलिटी बॉक्स उनको दे दिए हुए थे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बोर्ड। सो इल प्लानिंग कॉस्ट यू हैवीली। दैट इज द रीजन। इस बोर्ड का ताल्लुक नहीं है, ये पहले हो चुका हुआ था, यू नो। अच्छा, अब आते हैं हम जरा कंस्ट्रक्टिव। मैंने एक सवाल करना था। आप कर लें सवाल। कैसे करें? आपका जब रीजन का 4 डे मैच होता है, अगर वो दो दिन में खत्म हो जाता है तो आया आपको 4 दिन की डेली मिलती है या 2 दिन की डेली? 4 दिन की डेली मिलती है। बट दिस इज गुड। दिस इज मैच फीस भी पूरी मिलती है। दिस इज वेरी गुड। मुझे ये पता चला कि 2 दिन में अगर मैच खत्म हो जाता है 2 दिन की डेली नहीं मिलती है। अच्छा, देखिए, obviously देखिए
मेरे सामने जो किसी के कोच ने ये बात कही है नहीं सही, फिर मिसकोट हुआ होगा क्योंकि पार्ट ऑफ इट ना। देखिए जितना मतलब इवन जो नेक्स्ट रेस्ट डे है, जो हमारा प्रैक्टिस डे होता है, उसकी भी डेली मिलती है। मैच डेज के अलावा उसकी भी डेली मिलती है। दैट्स वेरी गुड, मतलब ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा नाउ अब हम आते हैं, आप मुझे ये बताएं कि कोई जो लड़के आपने देखे हो, मैं ये पाकिस्तान में जो खेल रहे हैं वो नहीं, जो इस वक्त हमारे स्ट्रक्चर में हैं, एक उमर वहीद है जिसमें आपको लग रहा है कि एक पोटेंशियल है, बाबर आजम है, समी असलम अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक फास्ट बॉलर्स हैं, आफ्ताब है, एक ज़ियाउल हक है, रजा हसन ऑब्वियसली हैज प्लेड फॉर पाकिस्तान, एहसान आदिल हैज प्लेड फॉर पाकिस्तान, और किसमें आपको नजर आया? हुसैन तलत, अब कैसा है, आपने देखा हुसैन तलत? अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर। सो उसमें भी एक कॉम्पैक्ट आपको चीज नजर आई, और कोई पिंडी से कोई ऐसा लड़का जो आप समझते हैं पाकिस्तान की तरफ चले जाएगा? पिंडी में 2-3 लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक नासिर मलिक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, राइट, उसको भी 37 एक्शंस ठीक है, फर्स्ट क्लास सब कुछ ठीक है, फिटनेस उसकी अच्छी है, राइट, और उसको पता है कि मैंने कैसे बॉलिंग करनी है, आगे स्विंग है, सारा कुछ है, पेस भी उसकी अच्छी है, ठीक है। यूब खेल रहा है, पाकिस्तान ये खेला हुआ है, वो काफी अच्छा, वो भी खेल सकता है, थोड़ा सा अभी 26-27 का हो गया, लेकिन एज स्टिल जो है ना कि वो अभी पाकिस्तान के लिए जा 39 दे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ी जा रही है, ठीक है, 38 आई एम सॉरी ओरिजिनल 38 अभी हुआ नहीं हो 38। अच्छा, फरवरी में इन द 38th ईयर। डॉक्टर साहब आपने भी बात करी थी अबाउट जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हैं कि उनकी क्वालिटी क्यों इतनी अच्छी और हमारी क्यों नहीं है। उनके यहाँ फेयर नहीं है आउट होने का, हमारे यहाँ अंडर 16 से लेके पाकिस्तान टीम तक फेयर है आउट होने का, जिसकी वजह से वो तो वही बात आ गई ना, जो इनसिक्योरिटी मोड़ तोड़ के उसी पे आएगी। तो इसीलिए तो अब आप देखें ना कि दुनिया में जितनी क्रिकेट हो रही है वो स्ट्राइक रेट पे हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। ओके, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको स्ट्राइक रेट अच्छा करना पड़ेगा। बासित अली, इनसिक्योरिटी क्यों नहीं आएगी? भाई आप यहाँ पे ना आई थिंक एक जो है कोच के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो साइकोलॉजिस्ट का है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिस्ट की बात नहीं, साइकोलॉजिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जिन लड़कों का नाम दिया, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल नहीं रहा और मैंने इन लड़कों को देखा नहीं है, मतलब ये बासित भाई और ये बात कर रहे हैं तो उनमें डेफिनेटली डिप्रेशन। आई थिंक इन लड़कों के साथ स्पोर्ट्स उस बंदे का कई काम होना चाहिए कि वो इनके साथ काम करे, इनको मेंटल टफनेस लेके आए इनके अंदर, फोकस क्लियर करे। जो जब हमारी रीजनल एकेडमी लगती हैं और पिछले 2-3 साल से आपको पता है कि मोइनुल अतीक जो है ना इज हाईली क्वालिफाइड कि वो जो इस पे मेंटल उस पे काम करते हैं, तो वो आके बकायदा पूरे जो है ना उसमें कहना नहीं चाहता मोहन भाई का, मुझे बड़ी मार पड़ी, देखें उन्होंने ठीक हो गया, नहीं बहुत अच्छा हो गया, उन्होंने बड़े अच्छे जो है ना वो लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। He went to UK and he got his degree done and he came back. He has played his own. बताने का मकसद है कि इस चीज पे भी काम हो रहा है। सभी को हमारे साथ पता प्रॉब्लम क्या है, जो मैं समझ रहा हूँ, ये बासित अली भी मानेंगे और अजहर महमूद भी, कि हम लेके आ रहे हैं वो चीजें, लेकिन हम उसकी चेन नहीं बना रहे। एक जो सीक्वेंस क्रिएट करते हैं ना, एक डीएनए का सीक्वेंस होता है, वो हम बना नहीं पा रहे। अब हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। यू विल बी शॉक टू नो कि जब आपकी स्पोर्ट्स अम्ब्रेला जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, उसमें एक मस्योर होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एक रिहेबिलिटेशनिस्ट होता है, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, एक प्री टूर्नामेंट ट्रेनर होता है, एक पोस्ट टूर्नामेंट ट्रेनर होता है, एक वेकेशनल ट्रेनर होता है। ये आपकी एक अम्ब्रेला बनती है जो वहां पे प्रोविजंस हैं। अब हम पता क्या करते हैं, हमने जैसे आपने कहा ना मोहनलती का है, स्पोर्ट्स साइंस में बड़ा फर्क है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बड़ा फर्क है, दोनों डिफरेंट टीयर्स हैं, दोनों को साथ हैंड इन हैंड एंड हैंड इन ग्लव चलना पड़ता है। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट इज अ रीजन कि हम पैसा भी खर्चते हैं, एक लाइबिलिटी भी लेते हैं, लेके भी आते हैं, नीयत भी साफ होती है, आप इंट्रोड्यूस भी करते हैं। इसमें अब जब हम क्वालिफिकेशन लेवल 3 और लेवल 4 की हुई, उसमें पूरा एक सब्जेक्ट ये हमें भी ट्रेन किया जाता है। फिर जो एक कोच अपने प्लेयर की, जो बासित भाई यहाँ ज्यादा इस पे बात कर सकते हैं, कि जो एज ए कोच, अब मैं एक अजहर महमूद को अंडर 16 से जान रहा,
तो मुझे इसकी साइकी का पता है। सभी भाई आपको जो मेरे साइकी का player पता है, under आप 19 आप और 16 से मेरे पास आ रहा बात है, सुने। तो मुझे उसकी साइकी का, उसकी फैमिली बैकग्राउंड का, उसके इन एंड आउट्स का, वो कहाँ उसकी लाइफस्टाइल का मुझे ज़्यादा पता है उसका। सर बात देखें, बात सुने, आपने कह दिया ना, आप जितनी भी बातें कहते हैं ना सर आंखों पे हाई ऑन क्रेडिबिलिटी, मैं बिल्कुल जिस तरह आप आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं, बहुत सारी आप इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त अगर मैं 8 महीने से यहाँ पे बैठ के विद किनेजियोलॉजी बैकग्राउंड चीख रहा था कि आपके मोहम्मद इरफान की टिल्टिंग है, उसका एक अननेचुरल स्ट्रक्चर है, उसकी आप शू वेयर को ठीक करें, उसको मॉडिफाई करें, उसके लेटरल आर्चेस को बीफ अप करें, उसको लंबे स्पेल्स ना दें, उसको आप प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें इन शॉर्टर स्पेल्स। बेशक आप उसको टेस्ट मैच में खिलाते हैं, आपने 36 ओवर उसको करा दिए। आपका वर्ल्ड कप 2015 में है जहां पे आपको पता है कि उस जैसा बॉलर डेवास्टेटिंग हो सकता है, आपने उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, इंजरी उसको हो गई। अच्छा, जितना वो लंबा स्ट्रक्चर, जितना अननेचुरल स्ट्रक्चर है, उतनी उसकी रिहेबिलिटेशन मुश्किल है, ठीक है। सो हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जा रहे हैं और हम सुनते ही नहीं है। वाई? अब मुझे नहीं समझ आई कि आप उसको T20 वनडे खिलाते, अब एविडेंस क्या आपको कह रहा है कि आपके स्ट्रक्चर की कमी है। नुमान, अभी मैं आपको बताऊं कि अभी क्रिकेट बोर्ड ने जिस बंदे को साइन किया है, फिजियो जो है, ठीक है, मैं पिछले 10 साल से उसके साथ काम क्या नाम है? डेल नेलर and training because he is very good. मैं पिछले 10 साल से साइन हो गया ना, this is very hard. ये अभी वो इस वक्त काम कर रहा है, तो ये जो लड़कों की फिजिकल स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस वक्त वो आया है एज ए ट्रेनर एंड फिजियोथेरेपिस्ट, तो आई थिंक दिस इज बहुत अच्छा डिसीजन किया पीसीबी ने। और बासित अली, मैं आपसे इसमें छोटी सी एक बात मैं ऐड करूंगा। देखिए, जनाब बासित अली साहब, आपसे मैं ये पूछूंगा कि अहमद शहजाद ने बहुत परफॉर्म किया, अहमद शहजाद को हम टेस्ट टीम के लिए रोक रहे हैं, मेरे ख्याल में टीम में नहीं है। अच्छा, उसको रोक रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है। अगर हम उसको रोक लें, आपकी चिड़िया जो बोल रही है, मेरी चिड़िया बोल रही है, आपकी चिड़िया तो मरवा दी, आपने तो कहते उमर अकमल से विकेट कीपिंग करवाएंगे, तो सरफराज जा रहा था, अदनान अकमल की बातें शुरू हो गई। अब ऑन एयर कह के गए थे उमर अकमल से टेस्ट मैचेस में विकेट कीपिंग करवानी है, उसने मना कर दिया। चलें फिर ये ठीक हो गया, यानी कि उसको ऑफर हुई थी। सरफराज जा रहे हैं, अदनान अकमल जा रहे हैं? अदनान अकमल। अच्छा, आप मुझे एक जरा कॉमन सेंस की बात है, मैं बड़ा अनपढ़ इंसान हूँ, मुझे जरा क्लियर करें। SMGPL से खेलता है मोहम्मद हफीज, वो आता है, वो टेस्ट टीम से बाहर हो जाता है, उसको आपने कौन सी टेस्ट की जो है कंडीशंस में चेक किया, या उसने कौन सा डोमेस्टिक क्रिकेट में यहाँ पे परफॉर्म किया कि अब आप उसको अनाउंस करें ऑन द बेसिस ऑफ बैक टू बैक 100s इन वनडे इंटरनेशनल्स? अब जब आप मोहम्मद हफीज को लेके आएंगे, आप उसको नंबर 3 खिलाएंगे? डिपेंड करता है मैनेजमेंट। आप ओपन भी करा सकते हैं। अच्छा, अब शान मसूद ने डेब्यू को 75 किया, 2 टेस्ट अपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिला दिए, उसे 150 कर दिया, 146 खुरम मंजूर ने, बैक टू बैक 50 किए जिम्बाब्वे में। अब वो 2 लड़के हैं जिनको टेस्ट टीम में कंटिन्यू होना चाहिए। अच्छा, अब आप उनको लेके जाएंगे और आपने हफीज की तलवार भी उनके ऊपर लटका दी, और उसके बाद अजहर अली जो कि आपका पिवट बना हुआ था, जिसकी अब भी 43 की ओवर है टेस्ट मैचेस में, जिसने उसका लीन पैच जरूर आया है, बट ही हैज बीन योर परफॉर्मर, सेल्फ लिमिटेड प्लेयर और मेंटली वेरी टफ। या अजहर अली ड्रॉप होगा या शान मसूद ड्रॉप होगा। प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखें, ये पहले से हम सोच रहे हैं कि आया हफीज खेलेंगे या शान मसूद ड्रॉप होंगे, ये इट्स टू अर्ली टू से। अगर हफीज खेलेंगे होंगे या हफीज को नहीं खिलाएंगे, मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा। पहली बात, जहां तक आपने हफीज की टीम में आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएंगे, अगर हफीज उस वक्त 16 या 15 के स्क्वाड में हो तो वो 11 में आएंगे या नहीं आएंगे? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। चलिए ठीक हो गया, सही है। पहली बात, बिल्कुल ठीक। मसला ये है, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि उमर अमीन आपकी बड़ी क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, आपने उसे जाया कर दिया ना T20 खिला के, फारिग कर दिया। हारिस का क्या कसूर है? ठीक हो गया, राइट, वो है क्वालिटी प्लेयर। अब आप मुझे एक और जवाब दें, फिर यही सवाल अगर मैं मुझसे पूछूंगा, ये मैं सभी वजह से नहीं पूछूं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि मोहम्मद हफीज की प्रॉब्लम्स थी टेक्निकल फेसिंग डेल स्टेन इन साउथ अफ्रीका? किसकी नहीं है? थी क्या मतलब है ना जी? अच्छा, वो कहाँ पे रेक्टिफाई हुई है? डॉक्टर साहब देखिए, वो कहाँ पे आप क्या रीइंफोर्स करेंगे फिर तो आपने उसको क्यों ड्रॉप किया था पिछली सीरीज जो हुई नहीं है उसमें से? ये सवाल आप सिलेक्टर से पूछे ना।
आप क्या कह रहे हैं? क्या क्राइटेरिया है? आप भी तो एक्सपर्ट है। उनका क्या क्राइटेरिया है? एक आदमी ने आपको बताया था, हाशिम आमला की बात हो रही थी, हाशिम आमला के 2002 आप हाशिम आमला को नहीं मिलाए ना सर, डिफरेंट है। 2002-2003 में आया, जो टेक्निकली इतना इल इक्विप्ड था, इंडिया में अभी भी है। हुआ, बाहर हुआ, अभी भी है। उसमें काम हुआ, वो आया, उसने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस बेस देखे ना आप। अब आप मुझे बताएं कि इमरान नजीर आपके सामने एक एग्जांपल है कि आपने उसको 32 दफा चांस दे दिए, ठीक है, वो वापस आता था 32 दफा नहीं डॉक्टर साहब, और मतलब अभी जितने आपने उमर अकमल के, जो आप कहते थे शॉर्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, टेम्परामेंट में प्रॉब्लम है, माइंड गेम्स की प्रॉब्लम है, आपने उस पर क्या काम किया है कि वो दोबारा वो चीजें नहीं करेगा? कौन करेगा ये काम? एनसीए करेगी। हाँ, तो फिर तो इसका मतलब है जाते। हाँ, तो अब आप मुझे बताएं, अब अगर आप क्या कहते हैं? नहीं, आप बोले ना, स्माइल हो गए, आ गए, या दलील ही है। देखिए, आप अभी जो टेस्ट में आपने हफीज की बात की कि आप उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, आप साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हो, डेल स्टेन बॉलिंग नहीं करेगा, ठीक हो गया। साउथ अफ्रीका में आपके लड़कों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जहाँ पे बॉल ऊंचा आता है, उनकी टेक्निक का मसला। मेरा तो क्वेश्चन है, आप ये बातें ना करें, मेरा तो क्वेश्चन है हॉर्सेस और कोर्सेस की पॉलिसी पे ये तो अभी प्रोडक्ट को तबाह कर रहे हैं, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये तो पिछले 15 साल से प्रोडक्ट को तबाह कर रहे हैं। तो हम कब कह रहे हैं कि यार ये अभी से हो रहा है? हम तो कह रहे हैं ये हो रहा है, उसको ठीक कौन करेगा? आप हमेशा ये बात करते हो कि सईद भाई और आमिर भाई के बाद से हमें को ओपनर नहीं मिला, तो ओपनर आपने बनने ही नहीं दिया, ठीक हो गया। वो प्लेयर बनाए जाते हैं, नवा गेम करन दे रहे तो ओपनर बन देना, तुझे तो पुराना करके तीजे ओवर विच एंजन करके आउट करके चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सॉरी अर्जू, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी तौफीक उमर का कहा था आपको, सही ना? उसका कसूर क्या है? उसका ये कसूर है जो सबूत में कसूर है, ठीक हो गया, जो सच बोला, ठीक है। सच 43 की एवरेज है, सबूर ने इरफान को आखिरी मैच खेलने से टीम मैनेजमेंट को मना करा ठीक था, हो गया। सही है। अब इसी तरह तौफीक उमर के लिए ये हमारे सिलेक्टर्स को ये नहीं पता कि उसकी इस सीजन में 52 की एवरेज है, बिल्कुल। और उन्हें ये पता है कि कल रिजवान ने 2 ओवर करे, अच्छा, विकेट कीपर है। अच्छा बात सुने, उनको ये भी पता होना चाहिए कि तौफीक उमर की 52 की इस फर्स्ट क्लास सीजन में एवरेज है, 700 है, 236 हाईएस्ट है, 43 की एवरेज है, और कंसिस्टेंसी उसकी इन सबसे ज्यादा इम्पेकेबल है, वो बाहर है, और टेक्निकली भी बेहतर है, और बाहर है, तो वो क्यों खेलेगा? और दलेर भी है, बड़ा दिल भी है, वो बाहर है, ठीक हो गया। लेकिन SNGPL के एक तो तुसी भी सारे प्लेयर ਜਿਹੜੇ ना वो SNGPL की गल कर दियो। अच्छा सही मुझे ये बताएं, हाई स्कूल SNGPL का इरफान के लिए मैंने आपको कहा SNGPL का, अच्छा ठीक है, अरे आप सुनते रहे यार, अहमद शहजाद का SNGPL का, ठीक है, सुन रहे हो, आप बोलते बहुत है, आप जब आप अमीन का भी आपने उमर अमीन का मैंने बोला, वो बड़ी क्रिकेट का प्लेयर आया हुआ SNGPL का। अच्छा यार ठीक हो गया भाई, गलती होगी, माजरत है, ये हमेशा क्यों होती है गलती? तुम्हें अच्छे बड़े लगते हैं। अच्छा हाँ, अब आए अजहर भाई, आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आप दूसरे बंदे को बोलना नहीं देते ना, ये तो प्रॉब्लम है। ये आपको किसी लगता है कि आप दूसरे चैनल से आपको फोन आया? तो आप उनकी बात सुन नहीं रहे, आपने अपनी बात उनकी बड़ा मुलाकात चलता है, सुनना नहीं चाह वो रहे थे। सुनते नहीं, वो समझ जाते ना पहले, मसला ये है। अच्छा जनाब, क्वालिटी ये होती है कि बंदा सवाल होने से पहले समझ जाए। आपने लड़का देखा शकील खान, और हैदराबाद से वो आया, उसने फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 100 किया, फिर उसने फर्स्ट क्लास में 200 किया, फिर उसने वनडे लिस्ट ए में 194 किया। पहले आप उसको फिजिकल फिटनेस का कहते रहे, लेकिन फिर आपने पता नहीं उसकी कितनी इंप्रूव हुई फिजिकल फिटनेस, दैट आई डू नॉट नो, सो आई विल नॉट असेस, बट वो ठीक लग रहा था। फील्डिंग ऑब्वियसली मेरा ख्याल है मिसबाह आपको 2-3 तो छुपाने पड़ते हैं, ठीक है, जब फील्डिंग ये बाद में बात करेंगे, इट इज ए स्पेशलाइज्ड जॉब आप मानेंगे, लेकिन हमारा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। वो लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रेक इन होता है और बहुत आला उसका स्टार्ट होता है, और वो इम्प्रेस करता है, खुला खेलता है, बैलेंस डांस है, दिलेरी से खेलता है, शॉट्स मारता है, बैक टू बैक वो आउट होता है। साफ लग रहा है कि क्योंकि पहले जब शुरू में वो आया तो अब ऑपोजिशन को उसका इतना आइडिया नहीं था, अब वो केस स्टडी बन गया, क्योंकि वो जिस तरह खुले रन कर रहा था। केस स्टडी जिस वक्त वो बन गया, अब इस वक्त क्या रोल होगा टूर्नामेंट का, क्या रोल होगा नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, और क्या रोल होगा आपके बैकअप सिस्टम्स का, कि आप आपने उसको ये तरीका भी बताना है कि जब वो सेटअप कर लिया जाए तो उसमें से उसने कैसे सरवाइव करना है। जी सर, देखिए इसमें जो मैनेजमेंट इस वक्त टीम के साथ बैठी हुई है, अभी उसका बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि उसको दूसरी टीम ने वर्कआउट किया हुआ है, ठीक, तो अब फिर एज ए कोच या एज ए टीम मैनेजमेंट अब हमने भी अपना वर्कआउट करना है।
एब्सोल्युटली। ठीक है, अब हमने भी उसको कहना है कि देखो तुम्हें ये अब इधर बॉलिंग हो रही है, अब तुमने उसको कैसे खेलना है। ठीक है, अब उसमें सारी चीजें हैं टू बिकम ए गुड इंटरनेशनल प्लेयर। ठीक है, एब्सोल्युटली। अब थोड़ी सी उसके साथ बैठ के वीडियोस उनकी बॉलिंग कि वो अब तुम्हें 2 दफा आउट किया है, अब तीसरी दफा उसको वहां से आउट नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है ना, अच्छा, अब क्या मॉडिफिकेशन आप करवाएंगे शॉर्ट टर्म जो होती है, रस्मी क्या देंगे उसको, आप क्या कहेंगे कि यार वो तू लात पे जो इतना खेल रहा होता है वो उसको तुझे एक एंगल बना के वो आप सेटअप कर रहे हैं, अब आप उसको क्या कहेंगे सभी अजर? देखिए, एक तो एज ए कोच या प्लेयर को उसका पता होना चाहिए ठीक हो गया कि वो प्लेयर के या डॉक्टर नुमान साहब आप क्या हो। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, राइट। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और क्या क्या weaknesses वीकनेस है। है। ठीक हो गया। ठीक है, फिर वो जो बॉलिंग सामने खेल रही है या वो उस प्लेयर को जो है ना पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बॉलिंग नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं शर्जील खान हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने 10 में समझ गया, मैं फड़ा जा रहे हैं, मैं लगते ही खेलना है एंज करके गेंद होता है कल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, मैं उनकी करा कि तुम्हारा बल्ला इधर से आ रहा है तो ऐसे खेलो, तुम्हें अब वो अंदर लेके आ रहा है। एब्सोल्युटली। ठीक है, या तो अब तुमने बॉल की तरफ जाना है, तुम थोड़ा सा इधर जा रहे हो। राइट। ठीक है, ठीक हो जब गया। ये बॉडी पोजीशन उसकी थोड़ी सी कवर की तरफ है, Yeah. एक्चुअल बॉलर की तरफ नहीं है, एब्सोल्युटली। तो बस छोटी सी उसकी मॉडिफिकेशन Adjustment है हो जाएगी। और एडजस्टमेंट हो जाएगी तो बॉल उसके सारा फिर। अजहर पे आया, हाँ, आप क्या कहोगे शर्जील के ऊपर? 2 चीजें कहूँगा डॉक्टर साहब। पहली बात तो वो एक आंख से बॉल देख रहा है, ठीक हो गया। सही है, और दूसरा चीज जो उसका पाउंड फ्रंट फुट वाला सीधा जाना चाहिए वो टूवर्ड्स जा रहा है कवर पॉइंट की तरफ, बिल्कुल ठीक हो गया। जिसकी वजह से उसकी जो बैट है वो फंस रहा है। ठीक जल्दी खेलना पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग जल्दी पॉइंट क्या खेलना। है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन साइड है। एब्सोल्युटली सही है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट कवर नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। वो उसे चाहिए अब टूवर्ड्स मिड ऑफ हिटे मारे। ठीक हो गया। मतलब यही वाली बात आ गई ना जिसमें वो कह रहे हैं जब कि वो हिटे मिड ऑफ मारेगा तो इसका मतलब उसका पाउंड सीधा होगा, ठीक हो गया, ये नहीं पाउंड निकलेगा भी। और उसे थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा मलिंगा पे। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे मिलेंगे अब तो आगे 2 मैचों के बाद नहीं होगा ना, नहीं होगा, लेकिन मतलब मैं वनडेज की बात कर सुना रहा कि टेस्ट मैच में अनलाइकली है कि शर्जील को ही रिटेन करेंगे। नहीं, वो नहीं है टीम में। अजहर महमूद, यार मैंने उसको देखा नहीं, मैंने उसकी जो पहली इनिंग्स थी उसकी मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखी हैं और उसको आउट होते हुए देखा है। ठीक। वही बात जो बासित भाई ने की, रवि भाई ने की, वो ऑन की तरफ सारा ऑन की तरफ खेल रहा है, उसका बैट भी ऐसे फंस जाता है और बंद हो जाता है बहुत जल्दी। तो आई थिंक जैसे वो बात की कि आप उसको सीधा खेलें और थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, वो सारी ये जो हो गया शर्जील खान। अब आया अहमद शहजाद पे, एक लड़का जो कि जिसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो कह ही नहीं सकता मैं सिस्टम से नहीं आया। इस टुट्टे पज्जे सिस्टम में भी जितनी उसको एक बिल्कुल सिस्टमाइज्ड क्रिकेट मिली गई, अंडर 16, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, पाकिस्तान ए, एंड ही ग्रेजुएटेड टू द नेशनल टीम एंड 50% फाइन। नहीं, वो उसी तरफ आ रहे हैं ना। अब द बेस्ट पार्ट इज कि आपने उसको 2011 के बाद 200 हुए थे, वर्ल्ड कप बुरा गया, रडार से आउट हुआ, निकल गया, एक चीफ सेलेक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि इसको बॉलीवुड भेज दें, ये क्रिकेट में नहीं बल्कि बॉलीवुड में ज्यादा सूट करेगा। उसने फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म किया, एटीट्यूड को अपने इम्प्रूव किया, उसने क्रिकेट डिसिप्लिन को अपने इम्प्रूव किया, शॉट सिलेक्शन को इम्प्रूव किया, वो वापस आया और उसने प्रूव किया कि ही इज देयर, ही हैज द शॉट्स, हॉरिजॉन्टल बैट हो, सीधे हो, उसको इंटेलिजेंट है, इनिंग्स पेस करनी आती है, वो अपना रोटेशन करता है स्ट्राइक की, उसने परफॉर्म कर दिया। अब आपने पहले उमर अमीन को कहा कि जी पाकिस्तान ए का कप्तान बना दो क्योंकि मिसबा हफीज, उसके बाद किन्नू कप्तान बनाना है, T20 फिर अफरीदी ने बनाना है, की करेंगे। वो जो गुरु उमर अमीन के साथ इस सिस्टम ने किया वो आपके सामने है। अब आप कह रहे हैं कि जी हमें कप्तान नजर आ रहा है अहमद शहजाद में कि ही इज द वन जो कि 2-3 साल में ही विल असेंड एज पाकिस्तान कैप्टन। आपने एटीट्यूड पे उसके क्या काम किया, प्रवोक किया उसने तिलकरत ने दिलशान को, चाहे दिलशान का भी यही हालात है, उसकी भी कसूर था, पता नहीं उसको फाइन क्यों नहीं हुआ, लेकिन एक एटीट्यूड का इशू फिर आपको नजर आया। अगर तिलकरत ने दिलशान ने कुछ कह भी दिया था तो ही कुड हैव अवॉइडेड बीइंग ए प्रोफेशनल प्रो। ठीक है, आप स्लेज तो उस वक्त करें ना जिस वक्त मैच पड़ा हो, इधर तो मैच नहीं पड़ा हुआ था, नहीं तो खाम खा आपने वो हो गया ना। आप क्या समझते हो, अहमद शहजाद को आपने देखा है, अहमद शहजाद की आपने क्वालिटी देखी है, इस चीज पे कितना उस पर असर पड़ेगा उसके क्रिकेट पे? देखिए, आप जब बात कर रहे हो कि उसको कप्तानी की जो बात कर रहे हो, आपको पहले तो उसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा जैसे दूसरी टीमें करती हैं। ठीक, जैसे हमें एंड्रू साइमंड की मिसाल मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, डेविड वार्नर को टूर से भिजवा देते हैं, उसका होता है तो हाँ,
मेंटल टफनेस की बात हुई ना, वो गया, उसने वर्कआउट किया, उसे आके खेला क्रिकेट और वापस आया, A12 करवाया उसको। ये सारी चीजें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको अपने जो प्लेयर्स हैं उनको ग्रूम करना पड़ेगा। ये तो आपने डिसीजन की बात की ना, बार कट के लिए वापस आके अगर एटीट्यूड का प्रॉब्लम है तो जो टूर मैनेजमेंट है वो भी तो रिसोर्स करेगी ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनका भी काम है। और ये पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, आपको एक पता होना चाहिए कि ये हमारा लॉज हैं, ये हमारा डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर हम इस पे नहीं उतरेंगे, डजंट मैटर, क्रिकेट से बड़ा कोई भी प्लेयर नहीं है, अगर वो नहीं इस पे आ रहा, अगर उससे इफेक्ट पड़ रहा है आपके बाकी प्लेयर्स पे, तो आप उसको साइडलाइन कर सकते हैं, ये कोई नहीं है। लेकिन आपका तो क्वेश्चन है साइड लाइनिंग, क्वेश्चन आप उसको ठीक तो करो, इतना बड़ा प्रोडक्ट है उसको आप ठीक करें। वही इसमें देखें कि एक इंसिडेंस हुआ, हाँ जी, ठीक है, हम उसके ऊपर, उसका एक इंसिडेंट नहीं है ना भाई, नहीं, उसका मैं वो वापस आया ना, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा, उधर तो ऐसे ही मसाइल रहते हैं। अभी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अभी उसको हमें प्रिजर्व करना। अभी देखे सर डिस्कस कर रहे हैं कि अभी इसको प्रिजर्व करना है। क्या जितने भी 2-3 टूर उसने लगातार ऊपर नीचे किए, क्या कोई उसका इशू हुआ? सभी भाई वो प्रैक्टिस करना है। एक वो ऐसा मोमेंट है, उसको ठीक करना है। शायद कोई और भी होता तो शायद वो रेस्ट कर सर, ये तो हो गया, ये तो हो गया। दूसरी बात ये है कि करना है हमने, उसको बचाना है। कैप्टेंसी की जो बात आप कर रहे हैं, कैप्टेंसी अगर मैनेजमेंट या बोर्ड ये सोच रहा है तो मे बी डॉक्टर साहब अगर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो वो उसमें से एक और अच्छी प्रोडक्ट निकल लगे भाई, उसका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाए। आपको एक चीज जो है ना मैं कन्वे नहीं कर सका, मैं तो इस पे रो रहा हूँ कि अगर आपको एक प्रोडक्ट मिल गया है जिसमें स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस भी है, जिसमें क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस भी है, और जो कि इनएडवर्टेंटली एटीट्यूड प्रॉब्लम है, एडवर्टेंटली नहीं है, चाहते हुए नहीं है, हो जाता है, पर्सनैलिटी मेकअप ऐसा है, उसमें आप काम क्या करेंगे एज ए कोच? इस वक्त मैं फॉल बैक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, उधर आप उससे क्या बात करेंगे बैठ के, कप्तान क्या बात करनी चाहिए, आपके कोच को क्या बात करनी चाहिए, मैनेजर को क्या बात करनी चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। उसको बचाना है, उसने सर्व करना है पाकिस्तान क्रिकेट को, उसको कप्तान बनवाना है। आप मेरी बात समझिए, हम उसको नहीं कह रहे साइड लाइन कर दो, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसमें देखें कि वो अभी जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो कप्तान का है, ही शुड बी अ टॉप परफॉर्मर। ठीक हो गया, वो टॉप परफॉर्मर। एटीट्यूड इन द फील्ड जो मैं पिछले 2-3 सीरीज से देख रहा हूँ, ब्रिलियंट, बहुत बेहतर फील्डिंग में, उसकी बॉडी लैंग्वेज, फिटनेस कमाल है। ही लुक्स टू बी ए टीम मैन, वो कोई अकेला नहीं है कि मैं 100 कर ले, तो वो लेवल है। वो जिस इनिंग्स भी खेल रहा था वो टीम के लिए खेल रहा था, सेलिब्रेशन में या टीम के साथ। छोटा सा इशू है, अभी तक मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना कि वो ऑफ द फील्ड या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसके प्रॉब्लम्स रहे पहले बहुत ज्यादा, ठीक है, अभी उसका कोई इशू ऐसा नहीं आ रहा। एक ये जो इंसिडेंस है ये किसी से भी हो सकता है। मैं अच्छा बात सुने, ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली जो ड्यूटी ये है कि मेरा मकसद ये था, उसको कोई चीकी कह रहा है दूसरे चैनल में बैठ के, वो परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने कह रहे हो कि जी वो चीकी हो गया, ओवर स्मार्ट हो गया। मेरा मकसद ये था जो आपने कह दिया कि अगर एक हीट ऑफ द मोमेंट इंसिडेंट हो गया है, आप उसका लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट देखें, इन एटीट्यूड, इन टेम्परामेंट, इन क्वालिटी ऑफ प्ले। मैं आपको बताता हूँ, ये टीवी चैनल की बात आप कर रहे हैं ना, मैं आपको मैं ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने टाइट्स पहने, उसके ऊपर उसने शॉर्ट्स पहन लिए, ठीक है, हमारे ट्रेनिंग सेशन हो रहा था, और उसने चश्मे ग्लासेस पहन ली। रिक्वायरमेंट है, हर क्रिकेटर की ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसने मैंने, और वहां पे हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं, वो देखो इसने थोड़ा सा परफॉर्म कर दिया, इसके कॉलर खड़े हो गए, इसने ये कर दिया। भाई ऐसे दूसरे मुल्कों में नहीं होता, आप उसको वहीं काटना शुरू कर दो। इन चीजों से प्लेयर का मोराल नीचे जाता है और प्लेयर के अंदर सेल्फ डाउटनेस आ जाती है। दूसरी बात भी वो कर दी कि हमारे एंगल्स होते हैं कि अहमद शहजाद क्योंकि परफॉर्म कर रहा है, उसकी लत खींचो, मीडिया में वो किसी और की बोली और ऑर्केस्ट्रेशन पे चल रहे होते हैं। वेल डन सभी भाई, दिस इज व्हाट वी वांटेड कि यार एक आधा इंसिडेंट हुआ, ये तो देखो वो कहां से कहां आ गया, तो यार उन्होंने जीन जो उन्हें परफॉर्म करने दिया, बड़ा अच्छा, बहुत मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है ये नजर आ रही है, इसीलिए वो परफॉर्म कर रही है। कोई एक आधा मैच ऊपर नीचे अहमद शहजाद पे अब आप बोलेंगे, मेरी बात मानते हैं कि उन्हें बख्श दो यार, उन्हें खेलने दो।
अहमद शहजाद को उसको खेलने cheeky दें, ना कहो, उसको ओवर स्मार्ट ना नहीं कहो। अभी उसे खेलने दें, लेकिन मैं सभी वैसे एक बात पूछना चाहूँगा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है साउथ अफ्रीका में और अभी शारजा में, इंशाल्लाह अगर हम सीरीज जीते तो आपकी नज़र में आया डेव वाटमोर को कोच रहना चाहिए, हटा देना चाहिए? देखिए इस पे जो है ना सही बात नहीं कोई बोलना। कमेंट्स नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी उसका कॉन्ट्रैक्ट मतलब बढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं, वो मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट उसका, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कह अच्छा, दिया आपको है आप ये जवाब ना दें, मैं आपको एक जवाब देता हूँ। वो जवाब ये है कि डेव वाटमोर की जो परफॉर्मेंस रही है, मैं दे दूं जो हाँ, दे दे उन्होंने लड़ाई गलत थी तो उन्होंने क्यों आगे उसको नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि गंद ही हुआ। वो भाई मैं उससे पहले वो ही इज अ वेरी गुड कोच कि आपके अंडर 19 और ग्रास रूट लेवल पे वो बहुत अच्छा कोच है, नो डाउट अबाउट दैट। उसने बांग्लादेश के साथ काम किया, उसने केकेआर के साथ काम किया, उसको एशियन का पता है कि कैसे काम निकालना है, उसको पता है कि मैं नुमान के पास जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, मैं बासित भाई के पास जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा। वो ये काम कर रहा है, अपने वो पैसे ले रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उसको टीम हार जाए जीत जाए कोई वो नहीं। एब्सोल्युटली। सो जवाब मिल गया। अच्छा, अब आपसे आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म। अब आपसे मैं करने लगा आखिरी सवाल। हमारे चेयरमैन इंटरिम कमेटी के नजम सेठी साहब, जेन्युइन इंटेलेक्चुअल, आई हैव ग्रोन अप रीडिंग हिज आर्टिकल्स, रिवरसाइड कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट, फैंटास्टिक लिखते हैं, सब कुछ फैंटास्टिक है। उन्होंने कहा जी पे भी बोलते उन्होंने कहा इस टेस्ट टीम में 3 से 4 नए फेसेस। Mohammad Tala is not a new face, but Tala is most likely to be retained for to be sent for these test matches. Umar Gul टेस्ट मैचेस के लिए आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे, एक तो ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। दूसरा, कौन यंगस्टर्स होंगे? 2 आपने खुरम मंजूर को भी टेस्ट किया हुआ है, 2009 से खेल रहा है। शान मसूद को ऑलरेडी आप 2 टेस्ट मैच खिला चुके हैं। हफीज और अगर आप रिटेन कर रहे हैं तो हु कुड बी द लाइकली चॉइस नाउ, कि कौन सा ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट आएगा? उमर वहीद को अनाउंस करने लगे, किसको अनाउंस करने लगे? हुसैन तलब को अनाउंस करने लगे, बाबर आजम को, समी असलम को, किसको अनाउंस करने लगे? पहली बात तो डॉक्टर साहब ये कि मेरा ख्याल है कि तला टेस्ट मैचेस में आ जाएगा, उमर गुल को शायद अभी ना ले, और लेना भी नहीं चाहिए, पहली चीज। गिव हिम टाइम। दूसरी चीज ये कि जो आपने बोला अपना चेयरमैन साहब ने जो बयान दिया, ये बयान चेयरमैन साहब को नहीं देना चाहिए था। अच्छा, जब काम सिलेक्शन कमेटी, अच्छा, अगर होंगे 3 या 4, वो कौन हो सकते हैं लाइकली? अब छोड़ दे, मेरा नहीं ख्याल कोई नया फेस होगा, पुराने होंगे जो कि वी हैव सीन ऑल ऑफ यूनिस टीम में होगा 100%। अजहर अली है, अपना असद शफीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और सोहेब मकसूद का कोई चांस? अच्छा, यू डोंट थिंक कि उनको टेस्ट मैचेस के लिए नहीं, अभी उसमें टाइम है, उसमें से आप वनडे खिलाए अभी। ठीक है। आज वैसे मैं आपको जाते जाते ये कह दूं, बस अपन नाराज हो जाते हैं, आप सिलेक्टर बनने वाले हैं, आपकी टोन और टेनर सवाल ही पैदा ना अहमद उतरी, ना गुस्सा आया, ना अहमद का लफ्ज आया। अहमद है वो लोग, पता नहीं उनको कुछ, वो कहाँ चले गए वो? मैंने अभी चेयरमैन वाली बात कही जाना चाहिए। अच्छा, एनीवेज अजहर महमूद, थैंक यू वेरी मच। और आप तो हमारे साथ होंगे और हमारे साथ रहेंगे, लेकिन आइंदा ए ना कहना जरा कि ऐसी बार जरा मिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच सभी भाई, एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने एटलीस्ट मेरे लिए बहुत कुछ किया when I used to come as a novice and at under 19 level. So डॉक्टर साहब, मैंने and you have been a mentor and a teacher and thank you very much। मैं on air कहना चाह रहा था कि आप सभी भाई ही रहेंगे, सभी अगर नहीं कह सकते, हम चाहे on air है चाहे जो। मैंने एक सवाल पूछना है सभी भाई से, शुरू होने से पहले मैंने कहा था एक सवाल पूछूंगा, बता दें यार। ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनल हुआ था अंडर 19 का, जो इंडिया से हम हारे थे, उसमें टॉस जीत के बैटिंग करने का मशवरा किसका था? ज्यादा उदासी हुई आज। नहीं डॉक्टर साहब, असल में ये काफी सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया है और एक्चुअली लोगों को शायद पता नहीं है कि फैसला वो हमारा अपना टीम मैनेजमेंट, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हमारा कप्तान, मैनेजर और कोच का था। ठीक है, एक्चुअली इसमें कम लोगों को पता है कि जब हम मैच से एक दिन पहले वहाँ गए तो वहाँ पे इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था। तो जब मैंने ग्राउंडमैन से पूछा कि किस पिच पे मैच है, उसने मैं कहा जी इस पिच पे मैच है। ठीक है, उसने मेरी पिच आइडेंटिफाई की। जब हम नेक्स्ट दिन देख गए को बारिश हुई थी, तो वो पिच जो है जिस पे एक्चुअल मैच था वो प्रिपेयर नहीं हो सकी। तो जो यूज्ड पिच थी जिसपे एक दिन पहले देखते लेती थी ना। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि जिस पिच पे ऑलरेडी मैच हुआ था उसी पिच के ऊपर जो है ना
वो हमारा मैच होना था, ठीक हो गया, यूज पिच थी। Right. अब चॉइसेस हमारे पास थी कि इस यूज पिच पे थर्ड इनिंग खेले कि फोर्थ इनिंग खेले, ओके ठीक हो गया, ठीक है। राइट, तो वो जो पिच थी Yeah, उसमें right. कुछ जो है ना Yeah, ऐसी right. थी चीज नहीं थी। Absolutely, ठीक you है? have a point. तो वो हमने क्यों कि इंडिया को हमने वर्कआउट किया हुआ था, इंडिया इज द बैड चेजर अगेंस्ट अस, राइट, ठीक है। मतलब है आखिरी ओवर में Under 19 level, कर सके एट अंडर 19 लेवल, ठीक है। तो हमने उसमें जो है ना सारा पूरे Well, मैनेजमेंट ने करके, लेकिन वो मैच हो कहाँ पे रहा था? क्या हो गया, ट्रांसवेल में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ की पिचेस फोर्थ इनिंग में भी वैसी नहीं, अब नहीं रहती है। रहती बासित भाई, और साहब बासित भाई, उस पिच के ऊपर पहले जो है ना 235 रन हुए, ठीक है, और 235 रन चेज नहीं हुए। ठीक हो गया, जस्टिस भाई और बासित भाई ने आपसे मैच डालने में एक्चुअली मुझे ये पता चला था वो सभी भाई का डिसीजन नहीं था। अच्छा चलो इसलिए मैंने पूछा। एनीवेज आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ मेरे में भी 2004 में एक मैच पड़ गया था कि मैं तो टीम में नहीं था, 11 में भी नहीं था, तो उधर मैच हुआ, तो कहाँ पे मैच हुआ, हैम्पशायर में मैच था, हाँ जी। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पे क्या है, मैंने उनसे कहा कि चेस करना जो है ना यहाँ पे मुश्किल होता है। पहले ले लो बारी, ये बात हुई थी 2 दिन पहले, ठीक है। मैंने उनसे बोला कि ये बात है, लेकिन अभी सितंबर है और मैच 11 बजे के बजाय 10:30 बजे शुरू हो रहा है, Right. और आप जो है ये आपका डिसीजन है। वहाँ पे और उस वक्त वुलमर भी थे और हमारे कप्तान भी, उन्होंने सबने पूछा। बाद में वो चैंपियंस ट्रॉफी सलमान बट का पहला मैच था वो, ठीक है, और 130 पे हम आउट हो गए। तो बाद में आके वो मैच जो है ना वो मेरे पे पड़ गया कि हमारा क्लियर कर, उसके बाद क्या हुआ कि वो मैं पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया। सिस्टम की बात होती है, अजहर बाबू ने फिर कर लिया। आज हमने थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं होता, यहाँ पे कोई एंगल्स नहीं होते, आपके सामने है कि हमारी कोशिश ये है कि पहले आइडेंटिफाई करें और रेक्टिफाई करें, और शायद कुल मिला के इनके जो 450 फर्स्ट क्लास मैच हैं, दे आर क्रिकेट लिटरेट पीपल, दे गेव देयर ओपिनियंस, इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एट टाइम्स अग्रीड टू द फैक्ट कि यहाँ पे काम होने वाला है, और उन्होंने हमें बहुत सारी चीजों के मुतालिक बताया भी, जो कि ऑब्वियसली इज पार्ट ऑफ द जो ग्राउंड सिचुएशन को पता होती है। और बासित अली सिलेक्टर बनने वाले, एटीट्यूड चेंज हो गया। नहीं, सभी मैंने खुल के तो बातें बताई नहीं। अच्छा चलो ठीक हो गया जी, ऑब्वियसली थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और वजह भी बता दूं, हाँ बता दें, माशाल्लाह हर टूर्नामेंट जीत के आ रहे थे, अच्छा ठीक तो है, क्यों हटा दिए कोचिंग से? चलो इस वक्त आप इस वक्त आपसे इजाजत लेंगे, मैं ब्रेक लेने लगा था, मुसीबत बढ़ जाती। इस वक्त आपसे इजाजत लेंगे जी, अपना बहुत ख्याल रखें। फैक्ट इज दैट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज आवर टीम, वी हैव टू बैक देम अप, बट एट द एंड ऑफ द डे एक स्टीव वॉग ने कहा था कि व्हेन ऑस्ट्रेलिया वर एक्चुअली सक्सीडिंग एंड दे वर अचीविंग सक्सेस, आई वाज थिंकिंग अबाउट द डाउनवर्ड ड्राइव एंड द फेलियर्स एंड दैट केप्ट अस अलाइव। तो ये जरा सोचने की बात है, इस पर सोचिएगा, इस पर मजीद करीब बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें।